8वां दिन सुबह 11:30 बजे। देख ऐसे करते हैं ना स्विमिंग। ऐसे भी करते हैं, जैसा तू कर रही थी वैसा भी करते हैं। हाँ। क्या गाना था वो? लेजी लेजी लम्हे, लेजी लेजी लम्हे, सरक सरक के फर्क फर्क के लेजी लम्हे। अब मेरे उठने का स्टाइल देखोगे? वाओ, hey lovely man. Oh, I'm sorry. पाँव देख, पाँव। दोपहर 12:30 बजे। तुम अपनी बात करो। है ना, मैं बोल रहा था कि हाँ है ना, प्यार है, मतलब उससे उससे किससे? इससे प्यार है तुझे उससे? यहाँ पारस अपनी निजी जिंदगी यानी बिग बॉस हाउस के बाहर के रिश्ते की बात कर रहे हैं। प्यार है पर मुश्किल है, बनती नहीं है यार, ख्यालात मैच नहीं करते हमारे। बस जो मैं बोलता हूँ उसका एकदम ऑपोजिट बोलती है। तना के साथ बोल रहा? नहीं, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ एक नॉर्मल लाइफ में, इफ यू हैव समवन इन योर लाइफ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ वो पूरा ही ऑपोजिट बोल रही है, बहुत मुश्किल। वो कुछ बोल रही है तो मैं कोई ऑपोजिट बोल रहा हूँ, हमारी सोच ही मैच नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है लेकिन रह नहीं सकते एक साथ, ये मुश्किल है ना। आप तो समझ सकते हो ये चीज। तो मैं वही बोलता हूँ, जब बोलता हूँ तो रोना धोना शुरू होता है। जब रोना धोना शुरू होता है तो फिर मैं कहता हूँ यार मैं क्या करूँ, फिर मैं कहता हूँ यार मैं क्यों हर्ट कर रहा हूँ, मेरा ही खराब हो रहा है। तो उसके साथ सिंपैथी की वजह से कि वो रोएगी, ये लॉजिक है। काइंड ऑफ। ऐसा तो रिलेशन नहीं चलता। मैंने उसको 1000 बार बोला, नहीं समझती। तूने अभी यहाँ आने से पहले तो ब्रेकअप करके नहीं आया ना? कोशिश की थी बहुत। ठीक। और तू यहाँ आके सना के साथ बहुत ही एविडेंटली, एक तो गेम बिल्कुल नहीं, गेम नहीं है वो कोई नहीं, है ना। अब तेरा ये जो भी इमोशन अगर है तो है, ठीक है। तू कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में अभी यहाँ दिख रहा है इनडायरेक्टली, उसको देख लेना चाहिए क्या हो रहा है। तो है और क्या मैसेज जाना। तो मैं नहीं हर्ट हुआ इतने टाइम से यार। अग्रीड, लेकिन तुझे या तो खत्म करके आनी चाहिए थी। उसके लिए कहीं ना कहीं अनफेयर है पारस, तेरे लिए मैं मान रही हूँ हर चीज। इट्स नॉट अबाउट बिग बॉस, लेकिन बिग बॉस से पहले भी ये बातें हुई हैं। मैंने मुंह पिटा अपना, मैं फोन बार बार घर के पास रहती है, घर पे आके बैठ जाती है, धक्के मार के बाहर निकाल लूं क्या? हाँ तो हो गया खत्म रिलेशनशिप, तो गया तेरा गया और क्या, अभी बोलने की जरूरत नहीं एक्चुअली, गया मैसेज, हो गया। दोपहर 2:15 बजे। ये देखो, now that you want me to see, I'll see. क्या होता है? जैसे उसने बोला, थोड़ा जोर से भौंकना। जैसे उसने बोला मायरा ने कि मतलब लाइन देनी नहीं होती, लाइन क्या यार, उसकी लाइन भूल गई मैं, जो भी उसने बोला आपको पता है। मेरे को तो लाइन नहीं आती। हाँ, लाइन मैं देती नहीं हूँ। हाँ, तो अगर ऐसे होता तो फिर मेरे अंदर कुछ होता ही ना उसके लिए। वो चीज़ मुझे शिफाली के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों टाइम स्पेंड करना इज लाइक इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मीन्स अट्रैक्शन। कौन? मायरा और वो पारस। अच्छा, तो इसका मतलब यही होता है ज़्यादा टाइम। मैं इसके साथ सारा दिन बैठी थी, ठीक है, बस मुझे यही दिख रहा है घर में, मान ले, और कोई दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? अट्रैक्ट हो जाता है इंसान, ऑब्वियसली मैन, ह्यूमन बॉडी। और जब वो मेरे साथ बैठा होता है ना, तो मैं उसको नोटिस करती हूँ, कभी कभी उसको प्रॉब्लम होती है, मुझे ये फील हो जाता है, पता नहीं मेरे अंदर की ना, मेरे मन में कुछ नहीं है। और मुझे तो इसलिए फील होता है क्योंकि मेरे दिल में है थोड़ा बहुत जो है उसके लिए, ये चीज़ें होती है। रात 8 बजे। अब ये बैंगन क्या खराब कर, नहीं ठीक है, बनाओ इसको, ठीक है हाँ। उसको बीच में से भी कट करो। किस में से? ये यहाँ से बीच में से। ये क्या है? अभी ये इतने बारीक काटे तो इसको और थोड़ा छोटा करो। अभी रहने देना, खा लेंगे सब लोग, जिसको निकालना का एक बाइट निकाल। अरे पर काट देना, इसमें क्या हो गया, थोड़ा छोटा ठीक है, निकाल देते ना, रहने देना इसे। और उसकी स्किन मत निकाल। हाँ बस उतना कर दे। आर्टिस्टिक थोड़ा बनाना है, खाना है इसको, खा लेंगे इसमें से निकाल के बाइट। अरे इजी है। नो बट व्हाई इज इट टफ टू कुक? तो ऐसे भी मैं पकड़ के डाल सकती हूँ पतीले में। पर ऐसा नहीं है ना,
निकाल दिया यार। छोटा काटना है, अभी काटा तो इतना काफी काटा है। गैस भी स्लो चलता है सिड। ठीक है रश्मि जी। ओ यार ये और नहीं है अच्छी वाली। नहीं है ठीक है ये। मैं बता दो मैडम को। मैडम चेक कर लो ना, बराबर है कि और छोटा चाहिए, देख लो एक बार। ना था मैंने उसको, नहीं वो बता दिया था पर देख लो। बैंगन बराबर तो बोला। सॉरी वही तो काट रही है बैंगन, उसको दिखा दिया मैंने। नहीं मैं भी काट रहा हूँ, गलतफहमी है आपकी। और कुछ बोलना है कैमरा पे तो बता दो, वैसा बुलवा देंगे। जितना जरूरी है मैं उतना ही बोल रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। ठीक है तो देख लो, आप चेक कर लो, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर हम लोग को करना पड़ेगा फिर से। रात 8:15 बजे। अभी कोई धोखे दो, ये किसी को बोलो धोखे देने में। मैं नहीं बोल सकती किसी को, तुम बोल दो किसी को। क्या? मैं नहीं बोलूंगी। तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे पास चाकू नहीं है, मैं बिना चाकू के नहीं काट सकता। देख लो मैंने रख दिया है, मुझे ये चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को चाकू चाहिए, चाकू धुली हुई नहीं है। ठीक है तो बोलो ना, बर्तन वालों का, मुझे मत बोलो। मैं किसको बोलूं? मैं तुमको ही बोलूंगा, तुम मेरे को लाके चीजें दे रही हो, तुम मेरे को लाके चीजें दे रही हो ना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि किसी को बोल दो, चाकू धुला नहीं है सामान। तो मैं किसी को, जिसका है पारस को या आरती को बोलना। हाँ तो बोल दो, मैं तुमको बोल रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ स्मोक करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें बोल दिया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या इज्जत पे आ गया? कुछ हो गया? इज्जत भी नहीं आया, तो फिर इज्जत भी नहीं है, पर जिस तरह से तुम मुझे बोल रहे हो ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है जानबूझ के गुस्से में बोल रहे हो। नहीं मैंने, तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। लग रहा है तभी तो मैं बोल रही हूँ ना। तुम्हें लग रहा है, तुम्हारा गलत फहमी है, वो तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। नहीं ऐसा कुछ हाँ बिल्कुल है, गलत फहमी नहीं लगती है तुम्हें तुम्हारे लगने से नहीं होता, गलत फहमी नहीं, मेरे बोलने से होता है कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं। तुम डिसाइड नहीं करोगे मेरे लिए मैं गुस्सा हूँ या नहीं। पर मैंने क्या ऑर्डर थोड़ी ना किया है। तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारे बात करने का लहजा वो है, घुमाना और बात, तुम्हारी बात करने का लहजा वो है। तरीका नहीं है प्लीज, दिस इज नॉट राइट। ओके आई एम नॉट, मैंने हर तरीके से मैं तुम्हें देख रही हूँ। अरे चाकू धोने के लिए मैंने बोला मैं नहीं बोल सकती क्योंकि तू बोल दे करके, तो बोलता है तू बोल दे। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं बोलूँ, बट उसके तब तक मेरे ऊपर बरस ही पड़ा वो। और तो बिना मतलब के झूठ मत बोलो हर टाइम। मुझे लहसुन और प्याज और अदरक भी चाहिए। हाँ तो निकाल के दो और लो। ये क्या है देखा नहीं तो फिर वो भी चाहिए, भी चाहिए तो लो, मना नहीं किया किसी ने। अनियंस भी देने हैं क्या? सना देना तो चाहिए निकाल के, राशनिंग का तेरा काम है, वो क्या देगी? वो खाना ना बनाए? कौन ना दे? रश्मि। तो राशनिंग का तेरा भी काम है। हाँ तो बताओ मुझे क्या चाहिए, बताओ। बताइए ना, उसको बोल रहा है वही चीज चाहिए। नहीं आप तो उसके साथ बैठे ना, उसको बोल सकते तो मैंने थोड़ा बोला, मेरे को थोड़ा मालूम है क्या चाहिए, मेरे को खाना बनाना थोड़ा आता है, मैं काट के दे रहा हूँ। अब क्या चाहिए बताओ? पता नहीं, उसको पूछो क्या देने, मेरे को क्या मालूम। प्याज भी देना था क्या? दे दिया, प्याज भी दे दिया, शिफाली, आलू एक प्लेट दे दो। सब हो गया भाई, कट गया तू जा। अच्छा फिर ठीक है, हाँ, ओके सब हो गया, ओके चिंता मत कर। ठीक है बेबी। चली जाती है। मैं तो ठीक हूँ, उसको पूछ जाके वो ठीक है कि नहीं, उसका पता नहीं, मतलब उसका टेम्परामेंट होता है, उस हिसाब से बात करनी पड़ती है ऐसे। अभी कितना काटना है मैडम को? छोटा, ये तो छोटा काट दो, मैं वो 4 पीसेस कर देता हूँ, मतलब ये 4 पीसेस करता हूँ तो उसके बाद काट दे। ठीक है ठीक है डन। दोनों महारानियां किचन भूल गई और मुझसे काम करवा रही। अरे रोज करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं करके, और मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ। पहली बार मैंने बोला, उस पे भी इतना बरस रहा है माँ कसम। हाँ मेरी तो उसको आदत है पहले। मैंने कभी उसको काम नहीं दिया, लेकिन वो जिस तरह से मेरे से बात कर रहा है ना, मेरे को ऐसे लग रहा है गलती कर दी, रोज देना चाहिए था उसको। रात 10:30 बजे। शहनाज मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करती हूँ, लड़कों के मामले में ना मेरी बात सुन, मैं बड़ी क्लियर हूँ। पता है क्या, कभी कभी ऐसा लगता है कि तू ना अटेंशन के लिए जो करती है ना, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। मेरा ये था कि जैसे मेरी पारस के साथ दोस्ती हुई है ना, तो मेरे को ऐसा था कि शायद वो मेरी तेरे साथ होगी। मुझे डे 1 पे ये लगा था कि हमारी दोस्ती बाहर दिखाई जाएगी, क्योंकि लव शव का मेरे को कोई मसला नहीं है। अभी भी पारस भी यही बोलता है, वो तेरे को पसंद करता है, हम सॉर्टेड है। मेरा वो दोस्त के अलावा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं ना, उसकी तरफ से वैसा है। मुझे ऐसे लगता है कि वो तुझे भी सेम अटेंशन दे रहा है, तेरे पे भी सेम ट्राई कर रहा है। मैं क्लियर नहीं हूँ इसको लेकर। इतना प्यार दोनों के बीच में, इतना प्यार नहीं है, सदके जाऊं इस। क्यों ना हम क्लियर ही कर लें। उधर देख मेरी बात सुना, अब ये बकवास मत कर, उसको बता कि तू और मैं कैसे कनेक्शन में बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, और मैं इसको ये पूछ रही हूँ, मुझे तेरे से ही क्यों प्रॉब्लम है?
तू कमीनी, तू सबके साथ बैठ, चारों लड़कों के साथ महफिल जमा के वहाँ रजाई के अंदर बैठ। यार और मैं इसके साथ बात करना ही लाजमी नहीं। नहीं यार, लाजमी नहीं। सुन मेरी बात, मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई इंसान किसी के लिए दिल से फील करता है ना, तो वो फीलिंग थोड़ी सी अलग होती है, सामने वाले को अलग दिखती है। और तू सबको बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता, तू मेरे को समझता है दिल से। तो मैं इसको वही बता रही थी कि तू मुझे बेस्ट फ्रेंड समझता, लेकिन तू कहीं ना कहीं इसको पसंद करता है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है। शर्मा गई, क्या प्रॉब्लम है तेरी? एग्जैक्टली खुल के बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरी प्रॉब्लम है। मैं क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू ना मेरे साथ एज अ फ्रेंड रह ले। अच्छा नहीं, ये मत कर। नहीं, एक मिनट सुनने दे। हाँ आगे बोले। क्योंकि 2 लड़कियों में तेरे घर की लड़ाई हो रही है। नहीं हो रही, 2 लड़कियां हो रही है। नहीं, तुझे लग रहा है, मैं तो आई एम सॉर्टेड। ये इसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, मुझे तो बड़ी खुशी है। तो है ही वो मेरी बंदी। रात 11:45 बजे। मेरा कनेक्शन यहाँ सिर्फ एक आदमी से, एक छोकरे से बन सकता है। असीम से। साउथ अफ्रीका ही दिख रहा है मुझे। He is very cute. Very good. He's cute. सिद्धार्थ। He talks nonsense at times, जिसको हम कभी नहीं। कभी देखा हमको बात करते हुए तूने? नहीं, बट आई want to know. शुरू में मुझे भी लगा कि there's chemistry. Can never happen. Can never happen मतलब? I felt कि there's. No, we understand each other because we're quite matured and I've worked and he's worked with me, but not that kind of thing. रात 12:15 बजे। बाहर जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि आप जो है ज्ञान देती फिरती है, जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं आप जाके ज्ञान देती है। आपको बताओ, मैंने 2 मिनट पहले रश्मि को सिद्धार्थ, आपको सुनना पड़ेगा। लिसनिंग इज अ वेरी गुड क्वालिटी, आपको सुनना भी पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आपने इमीडिएटली कहा सना को जाके आपने सजेशन दिया था रिलेशनशिप के बारे में, स्टोरी ट्रैक के बारे में और व्हाटएवर। सना ने आपके बारे में कहा कि बहुत ही बदतमीज इंसान है, ही वांटेड टू किस मी अगेन। सॉरी आपने जिस तरह से सलमान के सामने प्रेजेंट किया, क्या आपको पता है ये इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या फालतू चीजें बोलती है? सारे लड़कियों को, एक मिनट, सारे लड़कियों को बदनाम कर चुकी है कि सारे लड़कियों का काम नहीं मिलता अगर लड़कों के साथ ये सब नहीं करती। नहीं, आपका लैंग्वेज बिल्कुल गलत था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन लड़कियों में से एक लड़की मैं भी हूँ। उसके बाद आपने जो मोहल्ले वाली चीज आपने कहा, वो बहुत ही स्वीट थी, आपको समझा नहीं। वो स्वीट चीज नहीं है, वो एक गाली की तरह यूज किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे वो घुस जाती है, लिखते हैं ना, लाइक मोहल्ले वाले। नो, इट इज ये स्टेटमेंट को एक गाली की तरह यूज किया जाता है। जिस तरह से आपने, I'll make it clear, आप जो भी से चाहे, as good friends, as brother and sister, and whatever, take the reins in your house, in your hands. मैं खाली इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस घर में लड़कियां बहुत हैं, आप थोड़ा लैंग्वेज में कंट्रोल रखिए, ठीक है ना? Let's be responsible. हाँ, तो आपको थोड़ा ठीक ध्यान देकर बात करने की। इसलिए हैप्पी सप्तमी हो गया। दुर्गा माँ का, वैसे ही दुर्गा माँ का चौक लेके घूम रही हो अभी तुम। नहीं, आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखिए इस घर में प्लीज, हर किसी के साथ। 9वां दिन, सुबह 8 बजे। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तो आजा। कैसे? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तो आजा आजा। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। सुबह 9:30 बजे। अपने सना के बारे में पता चला कि सना ने जब कहा था मुझे कि ये डे जो है बदतमीज आदमी है, whatever, he wanted to kiss me. I said दूसरों को नहीं होता, हाँ, और दूसरों के साथ नहीं होता, तुम्हारे साथ क्यों होता है?
हाँ डे तो मुझे हाउ दीज गाइज दे फील कंफर्टेबल विथ यू, इतना कंफर्ट मतलब जोन तक आने ही नहीं देते हम। डे गलती से ऐसे छू भी लेता ना मुझे तो ऐसे हो जाता है, he gets scared। तो सना ने वो बात जाके इसको उल्टा करके कहा है कि यू नो व्हाट क्वेना वाज यू नो सेइंग बैड थिंग्स अबाउट अस और व्हाटएवर। मैंने तब उसे कहा कि मैं सना को बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, सना की ये चीज़ पीठ पीछे अलग चीज़ सामने, यू नो वो डम एंड क्यूट वाली गेम, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल थिंक डम गर्ल्स यू नो आर क्यूट। सो मैंने उनको कहा कि मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता सना ने आपको क्या कहा, आपको मुझे आके पूछना चाहिए। सुबह 10:15 बजे। आवाज भी अच्छी है इस लौंडे की, सारी खूबियां हैं। गानों में से खून आ गया भाई, खून आ गया। क्या फायदा यार। हाँ जहाँ जो एक बेकार सी लड़की को पसंद आ सकती है, हाँ तो ये सारी चीजें हैं तेरे में। कोई लड़की बेकार इस बंदे की वजह से, इस बंदे की वजह से। दिस नाइट इज फॉर यू, सी आओ तो वेलकम, नहीं तो तुम्हारे लेने में भीड़ कम ही ठीक है। चलता है मजनू। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो दूसरों से नहीं चलते। तुम्हें खुद पे भरोसा है? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ सीखो अपने पे भरोसा करना थोड़ा। तो करो फिर कुछ आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। आके मत दिखाओ अपनी ये गंदी गंदी। ये लो ये लो ये लो ये लो, बिल्कुल लो, हम नहीं देंगे, टेंशन मत लो। उठा दो जमीन से आसमान तक ऊंची दीवार, मोहब्बत फिर भी मंजिल निष्कासित किया जाए। हाथ उठा, लड़की पे हाथ उठाया इस बंदे ने, निष्कासित। अच्छा मेरी बात सुनो। डोंट टच, डोंट टच, एक्सक्यूज मी, डोंट टच बोल दिया ना। देखो कैसा भिखारी है, आज यहाँ पर कल वहाँ पर, दर दर ऐसा कोई दर नहीं जहाँ ये झुका नहीं। अब समझ में आई अपनी गलती। ओ हेलो, गलती बताऊं मैं? पप्पियां ली जा रही हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है, मतलब बताओ हद हो गई। निष्कासित करो बिग बॉस, निष्कासित। सुबह 10:30 बजे। उधर ही क्यों बैठ के समझा रही है? माँ मेरे से अच्छी तरीके से बात होती है। बात बाहर बंद क्यों कर दिया? वो देख दिल बहका। बहका नहीं यार, क्या बात कर रही है? मैं इसको कह रही हूँ, इसका बहका। हद है। इतनी जल्दी में मूव ऑन नहीं हो पाता ना लाइफ में। अब मैं उसको बुलाऊं भी ना? नहीं बुला ले। तो फिर इतना तो लाओ करो बेटा से। 2 दिन कल रात को रोएगी, लगाती शर्त, मत कर ऐसे। कैलकुलेशन है मेरी, एंड में लिखूंगा हैंड्स प्रूव्ड। दिन के 11:45 बजे। तो तू क्या सोच रहा है अभी? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। तू ठीक है? या परफेक्ट। ठीक तो तू नहीं है पारस। वो उससे पूछ, वो ठीक है। सना भी ठीक नहीं लग रही वैसे तो मुझको। तो वो ठीक ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू ठीक है? तू क्यों ठीक है? क्यों, मुझे दुखी होना चाहिए? हाँ तेरा तो प्यार था। प्यार खुश है। हाँ तो मैं खुश हूँ। तो तुझे क्या लगता है, क्या वो खुश है? भगवान जाने। नहीं तो तू बता, तुझे पता तो होगा ना। तू उसको, मैं बेकार की बातें करने में तुझे इंटरेस्ट एक हफ्ते में जो इतना दिल से कनेक्शन हुआ है, तो तुझे पता तो होगा ना कि बाहर में गए कनेक्शन। अभी सडनली कनेक्शन था तुझे इतना ज्यादा, और बाहर में तेरे पता है उसको तकलीफ नहीं है, तुझको तकलीफ हो रही है, और तुझको भी पता है, और तू रियलाइज नहीं करना चाहता है, वरना तू चल ओवर सेंटी ना हुआ कर। चल बे, पता चल रहा है मुझे सब। ऑल गुड। अब उससे कनेक्शन टूट जाएगा तो क्या होगा? नया कनेक्शन। दोपहर 1:45 बजे। मैंने तो क्लियर कर दिया ना कि हम फ्रेंड रहेंगे। अब मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, हो रही है मुझे प्रॉब्लम, अब नहीं है। क्योंकि जब तुम दिखाते हो ना वो चीज़, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। वो मत दिखाओ, क्योंकि मैं फेक नहीं बनना चाहती, रियल रहो, ठीक है? और तुम जेलस करवाने के लिए किसी के साथ जा रहे हो, ये वो ऐसे नहीं होता। मैं वो लड़की के साथ नहीं लड़ना चाहती फालतू में। सो मैं उसके साथ फ्रेंड रहना चाहती हूँ। सो बेटर ना दूर रहो, है ना? जो लड़का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको छोड़ दो। टेंशन में मुझे ना वजह सो जाती है। रहने दो। टेंशन में मुझे बस कर, आपकी ज्यादा ही पीछे पड़ गया। रहने दो मैडम। उसको नहीं चाहिए टेंशन, छोड़ देना उसको, उसके हाथ। चली गई वो। वो करती है, वो मानती है, लेकिन अभी नहीं करती। और एक तरह से जो बिलवेड है, साथ में था एक जमाने में, वो छोड़ के साथ चला गया तो बोलो। मैं नहीं किया। हेलो, रात को उसने बोला मुझे कि मुझे फ्रेंड्स हैं। प्यार की तो तलाश सबको है इस दुनिया में,
बस प्यार तलाश करते रहते हैं। चल तो रही है अंदर से, चल फुन तो रही है, प्रॉब्लम तो हो रही है। ये देखियो, जलन से ज्यादा दुखी हो रही है। दिल टूट गया थोड़ा। आज तेरा चार्म है ना जो, वो आज सुबह से नजर नहीं आ रहा है। मुखौटा दिख रहा है। अब कमीने तू मुझे रुलाएगा। बट सच बोल रहा है वो सच बोल रहा है। मतलब थे दर्द। और ये सच है। और तू मेरे को बेवकूफ और तू मुझको बेवकूफ बना सकती है कि न्यो मैं तो उस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, पर वो सच है। ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर 2:30 बजे। इस हफ्ते नॉमिनेशंस की प्रक्रिया प्रोसेस कुछ अलग होगा, लेकिन ठीक पिछले हफ्ते की ही तरह कौन सी लड़की इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होती है, इस फैसले में घर के लड़के आज भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। गार्डन एरिया में 2 खिड़कियां बनाई गई हैं। इस प्रक्रिया के दौरान समय समय पर बिग बॉस घर की 2 लड़कियों और 1 लड़के के नाम की घोषणा करेंगे। बुलाए गए दोनों लड़कियां एक एक खिड़की में खड़ी हो जाएंगी और लड़का उनके सामने बने छज्जे पर खड़ा हो जाएगा। बेल्स की आवाज आने पर लड़का किसी एक लड़की की खिड़की के दरवाजे को बंद कर देगा और उससे इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देगा। यानी कि लड़कियों के पास बेल्स की आवाज आने तक का समय होगा सामने खड़े लड़के से लगातार बात कर उससे मनाने का कि वो आपको नॉमिनेट ना करे और दूसरी खिड़की में खड़ी विरोधी लड़की को ही इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करे। इस प्रक्रिया के दौरान जिन 4 लड़कियों की खिड़की बंद की गई होगी, वो चारों लड़कियां इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगी। गुड लक बिग बॉस। दोपहर 3:30 बजे। आज की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए पहले 3 सदस्य हैं पारस, माहिरा और शहनाज। आप तीनों गार्डन एरिया में अपनी जगह पर आ जाएं और प्रक्रिया शुरू करें। मुझे पता ही था। I like it. All the best. I bet he will choose Mahira. Bet. शहनाज बोलिए, कल रात को जो आपने किया मेरे साथ, जो आपने मेरा दिल तोड़ा, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? और सुबह से आप जो मुझे इग्नोर कर रही हैं, वो मेरा एटीट्यूड है। जो आपका एटीट्यूड है, क्या आपका एटीट्यूड मेरे प्रति सही है? हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। जैसी मैं हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ। आपने क्या समझ रखा था कि क्या हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है? नहीं, मैंने तो ये समझा ही नहीं। तो फिर आप रात को फिर ऐसे क्यों बोल रहे थे कि अब से मैं इसको फ्रेंड बोल लूंगी, अब से मेरा फ्रेंड है मतलब? क्योंकि आप पहले टेंशन दे रहे थे ना मुझे। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता था। तो मायरा से मुझे फिर प्रॉब्लम होना शुरू होगी, तो मैं नहीं चाहती किसी लड़की को मैं हर्ट करूं किसी लड़के के। तो अभी आपको मायरा से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये क्लियर कर दिया सबको कि आप मेरे फ्रेंड हो। अच्छा, तो पहले क्या थे? तो पहले आपको भी पता था कि आप भी लाइक करते थे और मैं भी लाइक तो मैं अभी भी करता हूँ। तो आप करते हो तो फिर करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे वैसे लड़के नहीं पसंद जो जगह जगह जाके अब तू ये मत बोलियो कि मैं जगह जगह जाके बैठती हूँ। नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि मैं जगह जगह जाके बैठता हूँ? आप पूरा दिन नौटंकी करते हो, अपने चारों दोस्तों के साथ मिलके बातें करते रहते हो और मुझको इग्नोर करते रहते हो। अगर आपको इतनी जेलसी है मायरा से कि मैं मायरा से बात करता हूँ, तो आप मुझे अपना टाइम दो कि जैसे मैं आपके साथ बिजी रहूं, मैं मायरा के पास जाऊं ही ना। मुझे आप भी चारों के साथ बैठ के बातें करते रहते हो और रात को आके कहते हो कि अरे तूने मुझे बहुत हर्ट किया। तो फीलिंग्स क्या सिर्फ आप ही के पास है? हमारे पास कोई फीलिंग्स ही नहीं है? क्या हमारा दिल ही नहीं है? क्या हमारा दिमाग ही नहीं है? मतलब क्या है? तो मैंने तो पहले ही आते ही कह दिया कि मैं लॉयल नहीं हूँ किसी के साथ। अच्छा, तो मेरे को रहना भी नहीं है। चलो ठीक है, हो गया, थैंक यू। हाँ जी मायरा जी, आप क्या बोलेंगी? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे लिए ऐसा है कि अगर कोई रिलेशन या फिर कोई गेम खेल रही हो तो वो सीधे तरीके से खेल रही हूँ। अगर मुझे कोई पसंद है एज ए फ्रेंड, जो भी है इस घर में, लड़कियां या लड़के हैं, मैं स्ट्रेट हूँ। तो क्या मैं आपको पसंद हूँ मायरा? हाँ, आप मुझे बहुत पसंद हो एज ए फ्रेंड। अब तो क्या मैं मतलब आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि आप मेरा आगे भी बहुत साथ देंगी? आप मुझ पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये डे 1 से कर रही हूँ। अगर मेरे पास कभी भी कुछ भी अगर ऑप्शन आया तो यू नो एंड एवरीवन नो कि मैं आप ही को चूज करूंगी। क्या आपको सना से जेलसी फील होती है? मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, आप कुछ और कहना चाहेंगी शहनाज? नहीं, ठीक है, देन यू नॉमिनेटेड। लॉक कर उसको, लॉक कर दे। लॉक कर दे। Done, I'm done. Take out your feelings. Tough call. It was not at all a tough call. She said it. She's not loyal. That means. Yeah. Of course. You hurt her. It's okay. Yeah. He's hurt. Thank you. I love you. पक्का ना?
धोखा तो नहीं देगी फिर? अरे ये भी रो रहा है, मैं भी रोने लगूंगी। रो रहा है वो। तो क्या हुआ गेम है? अबे ओए, तो ठीक है वो प्रॉब्लम नहीं है पागल, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, नॉमिनेट की प्रॉब्लम नहीं है, वो इमोशनली खेलते हैं बिग बॉस, तो यही होता है, मेरे को फील होता है। ये यही होगा यहाँ पर। यार मैंने इतने अच्छे से आंखें बनाई तो क्या मेरी, चल मैं तेरी साफ करती हूँ। इधर आ। हाँ रो मत, इधर आ। हाँ नहीं रो रहा मैं। दिन के 3:45 बजे। परसों से बहुत प्यार करता है। किससे? कोई ना, मैं भी करती हूँ। एक बात बोलूँ, मैं भी करती हूँ। वो एक ऐसा लड़का है, जितने भी लड़के हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, साफ बोला है तेरे सामने, मैं उसे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मेरे को उससे भाई की फीलिंग आती है, उसकी आंख देख के समझती हूँ। याद रखना, मैं तुझे, और तुझे पता है ना कैसी बातें कर, मैं तुझे सिर्फ बता रही हूँ। एंड आई नो, खुश हो जा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, मेरा मन ऐसा नहीं है, मुझे पता है। हाँ पता है। ऐसे क्यों कर रही थी कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये? नहीं वो ऐसा नहीं कर रही थी, वो ऐसा नहीं कर रही थी। पता कैसी? नहीं वो ऐसा नहीं कर रही थी। एटीट्यूड मार ले, जो मर्जी कर ले। अगर कोई भी लड़का होता ना वहाँ पे, तो उनमें से पारस होता, बकवास करता, मेरे को जो मर्जी बोलता, मैं उसको कभी नॉमिनेट नहीं कर सकती। ये मेरी जुबान थी। यहाँ मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी गेम हुई है। मेरे को तो लगता है वो सारा बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। उसने देखो डाल दिया नॉमिनेशन में, और पब्लिकली तू हो गई सेफ। फिर कोई भी तेरे को रिमूव नहीं करेगा दुनिया में, कोई ताकत ही नहीं तेरे को शो से कोई रिमूव करे। और सुन, वो आ गए और उसने उसको भी सेव कर लिया कि चलो घर में सब हो। उसने ये गेम खेली। सही है। इसने दोनों जगह अपना घाट डाला है। डोंट क्राई अबाउट दिस। उसने फर्स्ट क्लास गेम खेली। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप किसी को। हर्ट हो गया बेचारा। कोई ना, इट्स ओके। नो उसको हर्ट किया बोल के आई एम नॉट फेथफुल। कोई भी सुनेगा नहीं ऐसी बात यार। She made it easy for me by giving answers. I don't know about that. मेरे को नहीं लगता है तो प्यार में कुछ भी बोल के वो समझने वाली बात थी, पर ठीक है, तूने जो किया तेरे को जो सही लगा, पर तू क्वेश्चन तो नहीं कर सकता उसका। तेरे को मालूम बचकानी है, वो मस्ती करती है, समझना पड़ेगा ना। बट लाइक तो तेरे को करती है, तेरे को तू जानता अच्छे से, ठीक है। तूने जो ले लिया ठीक है, और उसने स्पोर्टिंग ले लिया और समझ गई तो ठीक है। जब आप किसी से प्यार करते हो, बोलने में क्या हर्ज है? वो दिखा रही है तेरे को 100 बार यार, 100 चीजों में दिखा रही है, तो बोलने की क्या जरूरत है? He did it because he knows that Punjaban is much more like I'm sure has become more popular than Mahira. True. So he nominated Punjaban. But you think that I think she started liking him. नहीं भी मत फंसो यार ये इस चीज में यार। फंस नहीं रही हूँ because I'm telling you for a reason. Baby. मेरे को कोई नहीं समझ सकता, मेरे को आज तक कुछ समझ ही नहीं पाया। तो ये तो बहुत नई बात है। अच्छा, समझते सारे हैं तेरे को यहाँ पे, तेरे को ऐसा लगता है कोई समझता नहीं है। It's just that कि अपने वर्ड्स को जरा अच्छे से चूज किया करो बोलने से पहले, और जब कोई पूछे कोई चीज़ तो उसको सही जवाब दो। ये ईगो को बीच में मत लाया करो अपनी। ये तो हमेशा ही रहेगी। और प्यार में ईगो नहीं होती। मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे जो कि आपको सीधा आंसर्स देने चाहिए थे, तो सीधे दिए। आपने बोला हाँ अब नहीं है फीलिंग, अब नहीं है फीलिंग। क्या तुम फीलिंग्स को रोक सकती हो? वो मैं फेवर नहीं ले सकती थी, लेकिन मैं हाँ तुझे लाइक करती हूँ, सीधी सी बात। करती है ना? हाँ। और करती रहेगी। हाँ। तो फिर ये क्या बात हुई कि मेरी फीलिंग नहीं है तेरे लिए? उधर नहीं बोलना था, ये भी मेरा एटीट्यूड है। यहाँ पे भी तो कैमरा सब देख रहे हैं, दुनिया तो सारी तेरे को यहाँ पे भी देख रही है। चल हाँ छोड़ उसको, मैं तो सब वैसे बात कर रही हूँ। फ्रेंड बन के रहे, फ्रेंड बनना, पता नहीं कितने दिन रहना है, कितने दिन आगे भी, जो भी है जितनी देर है, चल चिल्ल मारना। चिल्ल मारूं? ठीक है तो चिल्ल मार लेते। शाम 4:30 बजे। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए अगले 3 सदस्य हैं सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि आरती और आरती। क्या बात है, मेरा मैं भूला हुआ था There's no shit bro. Let's go man. Hello. Siddharth, Rocket man. देखोगे? Rocket. तमाशा देखिएगा? लग रहा था आपको? Rocket. वो बचाएगा आपको? तू बचाने वाला है। मैं बचाता आपको।
कौन बोलना चाहेगा? सबसे पहले ये शुरुआत करना चाहूँगी कि मैं नहीं जाना चाहती। ओके। और मैं पिछले हफ्ते 2 दिन ठीक थी और उसके बाद जैसे कि सब जानते हैं कि डिप होता गया, मुझे वापस से मौका चाहिए। तो अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं ना जाऊँ। सिद्धार्थ, हम लोग वैसे एक दूसरे को बहुत अच्छे खासे वक्त से जानते हैं, लेकिन हमारी जो नोकझोंक होती है छोटी और मोटी दोनों मिला के, मुझे ऐसे लगता है दैट कि हम एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। इंडिविजुअल भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आई रियली वांट कि हमारी ये जो दोस्ती है वो थोड़ी सी और बेटर हो जाए। रही दोस्ती की बात तो डेफिनेटली आप रश्मि को बहुत वक्त से जानते हैं और आप लोगों ने साथ में काम किया है। दोस्ती हमारी भी है और हम भी कुछ ही वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे वो ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है, शायद आप वो बात समझ पाए और मैं चाहूँगी कि हमारा कनेक्शन और बढ़े। एक बात मुझ में है कि मैं अपने शब्दों से नहीं मुकरती और दूसरी तरफ से भी उतनी ही उम्मीद करती हूँ। रश्मि देसाई हैं? मैं रश्मि देसाई ही हूँ। हम भी साथ में काम कर रहे थे। हम बहुत लड़े भी थे, अगर आपको पता है तो छोटी छोटी बेतुकी बातों पे भी लड़े थे। वो तो लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। हाँ? बिल्कुल लड़े। तो ऐसी बहुत सारे मौके आएंगे, शायद हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का भी मौका मिले। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं रश्मि को नॉमिनेट करना चाहूँगा और उसका रीज़न ये है कि अगर वो जैसा कहती हैं कि वो मुझे अभी बेहतर जानेंगी, तो अगर वो इतने समय में नहीं जान पाई मुझे तो फिर पता नहीं वो कितना जानेंगी। तो क्योंकि कम समय में आरती के साथ मेरा तालमेल थोड़ा बेटर है, इसीलिए मैं रश्मि को नॉमिनेट करता हूं, क्योंकि इस वक्त हमारा ईज विद ईच अदर इतना नहीं है। तू बेस्ट बेड फ्रेंड फ्रॉड है मेरा। फ्रॉड फ्रेंड। सी आई एम टेलिंग। नहीं। ऑलराइट। शाम 5 बजे। क्लियर हो चुका है। इसने नॉमिनेट किया। कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं। तू रात को आ, तुझे बताती हूँ मैं। बोला तो था मैंने। नहीं, ये कुछ बोला नहीं आपको। कौन कौन? और वो कम समय में जानने लगी है तुझे। कौन? है? वो आरती। अभी तो मैं क्या करूं? तू खुद ही बोल रही है तो? कि मैं तुमको और जानूंगी और ये करूंगी। मैं बोला इतने 2-2.5 साल में नहीं जान पाई तो फिर क्या जानेगी? अभी तो? ये 30 दिन के शो में 4 हफ्ते के शो में क्या करूंगा मैं? तो मुझे नॉमिनेट मेरा तो निष्कासित रोका मैंने। सॉरी मैंने ये नहीं किया। तू मेरे मार रही है, पब्लिक टीवी पे मार रही है और मैं फिर भी रुका हूँ और मैं फिर भी रुका हुआ हूँ और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कम समय में वो जानने लग गई। हाँ, तो तू ही बोल, तूने खुद ही अपने मुंह से बोला। तो रात को तुझे बताती तू आप फ्रेंड। 9वां दिन शाम 5:30 बजे। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए अगले 3 सदस्य हैं सिद्धार्थ डे, दलजीत और शेफाली। This is obvious. बस अपनी एक अलग गेम खेलता है मुझे। और तेरा तो डेबो के साथ भी कनेक्शन नहीं, उसके साथ भी नहीं है। बट स्टिल मैं कोयने से बातें करता हूँ। तो फिर तू उसे यू फील इज राइट। डेबो। अच्छा, रोज लेके आए हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ रोज है नहीं और रोमियो बैल्कनी में चढ़ा था फ्लावर्स के साथ। रोमियो नहीं है तू। मेरे मन में तो हूँ। चलिए शुरू करते हैं, हमारा आधा घंटा एक रोज आपको बैल्कनी में यहाँ पर। थैंक यू। शुरुआत कौन करना चाहता है? पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि जब आप मुझसे यहाँ पर बात करें और मैं आपको कुछ भी कहूँ तो आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करें, ताकि मैं पिघल कर नीचे गिर जाऊँ। नहीं, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि जो भी हमारा कनेक्शन अभी तक बना है, 7-8 जितने भी 10 दिन हुए हैं, मुझे लगता है कि वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। बिग बॉस के घर में मुझे ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जब अकेली पड़ी आपने मेरे साथ में आके बैठे, मुझे समझाया। मैं यहाँ पर किसी को गुमराह नहीं करना चाहती, मेरा बाहर भी है, लेकिन घर के अंदर सबसे अच्छा कनेक्शन मेरा आपसे है और मुझे पता है कि वो कनेक्शन कभी भी नहीं टूटेगा। मेरे को आप पे इतना ट्रस्ट है। अच्छा, आपने मुझे एक फूल दिया, यहाँ से मैं एक फूल निकाल के आपको देना चाहूँगी। बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, आप मुझे बेहद पसंद हैं। थैंक यू। आप बोलिए। जी,
पहली बात तो ये है कि मैं इस घर में इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ इस गेम के लिए, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत फेयर हूँ। और जब खेलना होता है, जैसे मैंने आपको खिलाया तो उस टाइम मेरा टास्क था, लेकिन जब आप मुझे खिला रहे थे तो वो भी मैंने बहुत फेयरली लिया क्योंकि वो आपका टास्क था। मेरा कोई पर्सनल ग्रज है नहीं आपके साथ, कभी ना था, ना हमने वो रिलेशन रखा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टाइम पहले बोल भी रही थी कि काश आप ही आए। मैं आपको भी शायद मैं चाहती थी कि आप आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक पता चलना भी चाहिए कि जो हम बातें कर रहे हैं वो कितना रियल है, कितना नहीं है। मेरी दुविधा आपसे ज्यादा डिफिकल्ट है। मैच्योरिटी में क्या डिसाइड करते हैं वो मुझे भी अपने एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बोलूंगा जो सबके लिए बहुत ही बोरिंग होगी, लेकिन हम सब अलग लोग हैं, हम सारे के सारे अलग लोग हैं और शायद इसलिए हम यहाँ पर है। लोग कहते हैं कि हम खाली स्ट्रांग है, इसलिए नहीं, स्ट्रांग और अलग है। सही बात। मैं रियलिटी शोज करता आया हूँ बहुत सारे किए। अब इसको प्लीज ऐसा मत कीजिए कि ये बार बार बताते हैं, बार बार बताते हैं हम अलग अलग कैरेक्टर्स है, इसलिए हम। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी बड़े लोगों के बारे में देखा सुना, आप फिल्मों में भी देखते हो, सलमान खान 4 लोगों का गैंग लेके किसी को पीटने नहीं जाते, गुंडे गैंग लेके किसी को मारने आते। आप एक बच्चे की माँ हैं, आपको भी कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बच्चे को 5 लोगों ने मिलकर, अगर आपका बच्चा है तो वो किसी के साथ डायरेक्ट 1-to-1 वर्बल या कैसा भी डुएल करेगा। बिल्कुल सही बात है। 5 लोग अटैक करेंगे, आप एज अ मदर पसंद नहीं करेंगे। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था जब आप सब ने मिलकर मुझे घेरा। जी, अच्छी बात नहीं थी वो। मुझे क्वेश्चन पूछने दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारा कोई भी इंसिडेंस हुआ, क्योंकि मैं ग्रज नहीं कैरी करती, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन आपसे भी है, क्योंकि हर इंसिडेंस के बाद वो मुझे भी बॉदर किया। मैंने आके आपको क्लैरिफिकेशन भी दी, आपको सॉरी भी बोला, आपको अपना जो मेरा उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड था मैंने आपको बोला। तो अब आप क्योंकि उसी पॉइंट को ले रहे हैं, डोंट नीड कुछ बोर कर रहा है यार। आपकी फेयरनेस से उस बच्चे पे ट्रांसफॉर्म होगी। जी बिल्कुल, मुझे तभी लगा, क्योंकि मैं कॉन्शियस क्लियर करती नहीं, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपके दिल में अभी भी वो चीज है। आपने मुझे बहुत चोट पहुंची थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं सुन रहा हूं कि सबको कि ये डिसीजन में प्यार या मोहब्बत के उसमें नहीं, बिल्कुल फेयर है। आप ये मैं प्यार मोहब्बत के उसमें नहीं कर रहा हूँ, ये डिसीजन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी दुविधा उसलिए नहीं थी कि 2 लोग कोई और आ सकते हैं इसमें। मेरी दुविधा आपको लेकर ही थी कि आपने आ जाओ यहाँ पर। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो आपने मुझे एक बच्चे की मदर है, आपका फेयरनेस ही आपके बच्चे पे जाएगा। मैं अगर फेयर नहीं होती आपसे कभी आके बात नहीं करती सिद्धार्थ जी, और ना ही आपसे माफी मांगती और ना ही अपना क्लैरिफिकेशन देती। मैंने आपको उसके बाद भी बात की, आप शायद भूल रहे। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप उसी टॉपिक को लेके अगर आप करोगे नहीं तो उनको नहीं, अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं, आप बात कीजिए उनसे ना। नहीं बट सही बात है, आप छोटी बात में डिसरिस्पेक्ट नहीं होता शेफाली। आप उनसे बात नहीं करूंगी, सॉरी मैंने मिला है आप बोलने का, और मैं अगर आपको कुछ कह रही हूँ आप नहीं सुन रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। चलिए आधा घंटा हो गया, बिग बॉस मेरी बात सुनते हैं। थैंक यू बिग बॉस, बहुत जरूरी है। थैंक यू, यू आर वेरी स्मार्ट, आई लाइक दैट। और आप इतने बिग बॉस, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे यहाँ खड़ा किया। इतना समझाने की एक टॉपिक पे जरूरत नहीं है। आइए। I'm really sorry. नहीं, you don't have to. आप बहुत अच्छा किया, दीजिए। 9वां दिन शाम 6 बजे। बट इतनी देर बैठ के आप मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो, मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, यू आर पुलिंग इट ओनली कि तुम बच्चे वाले हो इसलिए तुम फेयर होने चाहिए। वो तो मैंने आके बोला मेरा पूरा स्टैंड, सो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? नाउ यू पुटिंग दैट अगेंस्ट मी कि मैं एज अ मदर फेयर नहीं हूँ। हर चीज में व्हाई डू यू गेट मी? मदर क्यों लाना है भाई? Very weird. So weird. Very weird. मैं वही कह रही हूँ, जब आपको पता है, अगर आपको नहीं लगता तो आप मुझे कर देते फिर यार। मैं कभी नहीं कर सकता। आप मुझे कर देते। नहीं, जब आपको सही लग रहा है तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो? कोई भी रहती तो इतना क्यों सोच? सीरियसली चलो, ऑडियंस है तो बचाएगी उन्हें, ऑडियंस है तो उन्हें बचाएगी ना। नहीं बचाएगी तो ऑडियंस की वजह से हो जाएगा, आपकी वजह से वो नहीं जाएगा। चलो मेरा नेक्स्ट टारगेट एक और भी। देखो अब तुमने मेरे को गुस्साया है ना, चलो मैं गुस्साए की बात नहीं है, गेम है ना। अभी देखो बच्चे हो आप, तुम्हारे रास्ते का एक एक कांटे को मैं यूं 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 फेंक के दूंगा। ऐसे मत करो यार, समझी? ऐसे मत करो। ये भी नहीं करो वो भी नहीं करो, धक। उसने वो हमें बोला ना लास्ट में जब तुम लोग जा चुके थे, बोलती थी जब मैं आपसे बात करी मैंने आपको कहा था आप मेरी आंखों में आंखें डाल के। हाँ, मैंने दादी ऐसे खड़े हो गए, बोलिए। मैंने कहा है आर यू सीरियस? I know that you chose, but don't do this यार, दिखाई नहीं रहा तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब इसकी जरूरत नहीं है। शाम 7 बजे। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में रश्मि से भी चलो। अब बचे हुए 4 सदस्य यानी कोयना, देवोलीना, आसिम और अबू एक साथ गार्डन में जाएंगे। और चूंकि आसिम और अबू को रिपोर्ट कार्ड में सबसे ज्यादा यानी 3-3 ब्लैक रिंग्स मिले हैं,
इसलिए आसिम और अबू आपसी सहमति से यह फैसला लेंगे कि वो किसे नॉमिनेट कर रहे हैं और क्यों। चलो चलो, अभी बुलाया, खाना बाद में खाना है, अभी जाना है। मुझे नहीं लगता है आसिम करेगा तुझे, पर आसिम खुद नहीं सोचता है ना। देख, आसिम मुझे लगता तो नहीं है, जो आबूजी बोलते हैं आसिम वही करता है। 9वां दिन शाम 7:15 बजे। कोयना जी, सॉरी कोयना, हम इतने सालों से साथ में हैं और आज नॉमिनेशन मुझे करना है आप दोनों के बीच। आपको मैं नॉमिनेट क्यों नहीं करूं? मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर समझती हूँ। ये छोड़ के हमने जब फर्स्ट साप्ताहिक कार्य हमें दिया गया था, उस टास्क में अबूजी हम हार गए थे बिकॉज असीम ने गिव अप कर दिया था। बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों उन्होंने गिव अप किया था, जो उन पे लगा गया था। उसके वजह से मैंने उनको मतलब कॉर्नर करने की कोशिश नहीं किया, बट उनको मैंने नॉमिनेट नहीं किया था, मैं कर सकती थी। डेबोलिना जी, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको नॉमिनेट क्यों नहीं करूं? जी बिल्कुल आसिम। सबसे पहले तो आपको मैं सुबह सुबह उठ के चाय पिलाती हूँ अच्छी से, सो ऑफ कोर्स। देन ऑमलेट बनाने के लिए सारे अंडे निकाल के देती हूँ। मैं उसके बाद खुद अपनी चाय बनाता हूँ। बट ऑफ कोर्स मैं भी बना के, आज भी मैंने आपको बना के पिलाया है। अच्छे से लंच बना के खिलाती हूँ मैं आपको। हाँ, ऑब्वियसली लंच का तो कोई बात ही नहीं। या एंड आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुबह में उठ काम सब कर रहे हैं डेबोलिना जी। ओके, आप बताओ मैं आपको नॉमिनेट क्यों नहीं करूं? क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग आप क्या मतलब है आपका स्ट्रॉन्ग? जो टास्क में उस दिन हुआ, जो भी हुआ, इट वाज आउट ऑफ लाइक आप थोड़े एरोगेंट हो गए थे। मुझे भी आइडिया आपका था? समझा नहीं, वो आइडिया मेरा बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता है कि लगाने से क्या होता है? But और आपने पूरी ट्यूब मेरे गले पे लगाई थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि स्किन जल जाती है। यहाँ हम काम करने आए हैं, टास्क करने आए हैं, यहाँ हम सफर करने नहीं आए हैं। बट कोयना जी, आप भी सलमान सर के सामने या फिर घर में मैं यही सुन रहा हूँ, आसिम अगला टास्क होना चाहिए, आप गिव अप कर। गिव अप क्या होता है कि आप कोई चीज कर रहे हो और आपने बोला मैंने नहीं करना। एटलीस्ट मैंने भी वही चीज की, बट मेरे पे जो चीज लगाई गई थी वो चीज थी उठने वाली। तो आप मुझे ऐसी चीज बताओ डेबोलिना जी कि आपको मैं नॉमिनेट क्यों नहीं करूं? पिछले हफ्ते हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, बट ये 2-3 दिन से मुझे लगता है आपके साथ मेरा कनेक्शन भी अच्छा हो रहा है। अगर हम फ्रेंड्स बनते हैं, सो आई कैन अश्योर यू कि जो हमारी फ्रेंडशिप है उस पे कभी ट्रस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाल्लाह, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। आपने मुझे जो कहा गिव अप वाली बातें, कि जो भी अच्छा कुछ हुआ है आप उसे काउंट करें। नहीं, आप अप्रिशिएट। मैं अच्छा ही काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज अगर आप बार बार बोलते रहोगे किसी इंसान को, आप चाहते थे कि हाँ इसको कोई बोले, कोई कुछ बोले, बट कोई बोल नहीं रहा है जिसको आप चाहते थे कि ये इंसान बोले, उसने भी कुछ नहीं बोला। बट आप कोयना जी या फिर डेबोलिना, हाँ गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप, कोई और चीज बताओ मेरे को पिंच करने के लिए। फाइंड समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अगर ये नॉमिनेट हो गई तो मुझे इसको अपना परफ्यूम दे देना पड़ेगा। हाँ, शर्त लगी मिलेगी, मैं तो ठीक होगी। मैं तेरे को दूंगी, दे देना। अभी देना पड़ेगा। अभी दूंगी, है मेरे पास पड़ा। जरा सुनो मेरी बात, गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, टी-शर्ट में मैं जैकेट उतार देता हूँ। आबू जी, एक मिनट, वो जो एक वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे कि सना ने भी इन्हें नॉमिनेट किया था इस रीजन से। मैं अगर चाहती थी तो मैं इन्हें नॉमिनेट कर सकती थी। बिल्कुल, मैं सुनूंगा, आपकी बारी आएगी, पहले आप कोयना जी समझा दें। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एक्चुअली गर्मी हो गई है, गर्मी हो गई है। चलो चुप रहो, बात आगे करने दो। हाँ जी, प्लीज। आप रैपिंग बहुत अच्छा करते हो। हाँ जी। सो अगर मैं आगे रही तो मैं आपसे थोड़ा रैपिंग सीखने की बहुत कोशिश करूंगी। एज यू नो कि मैं गाती भी हूँ। और क्या क्या पसंद है आपको मेरा? आपकी बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बॉडी में क्या, कौन सी चीज? और क्या चीजें पसंद है मेरी बॉडी में? एक तो आपकी ऑनेस्टली सारी बात, आपके बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाल अच्छे लगते हैं आपको? ऑफ कोर्स। अच्छा, आप बहुत ही फेयर हो। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। फेयर मतलब पागल, अच्छा वो जजमेंट में फेयर है। होल पैकेज। कोयना जी, आपने बॉडी के बारे में बताया नहीं मुझे मेरी। आप इनकी थोड़ी तारीफ कर दीजिए अगर हो सके तो। मैं आपकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन की तारीफ करती हूँ, क्योंकि आप कभी भी स्किप नहीं करते, वर्कआउट करते हैं, जो इंस्पायरिंग है, और इस चीज को मैं एडमायर भी करती हूँ। ओके, ठीक है। मैं जरा देबुले से अपनी तारीफ के करा लूं, क्योंकि ऐसे मौका मुझे एक बात बताइए कि आपने इनकी तारीफ की, इनकी बॉडी की तारीफ, मेरी बॉडी की,
मगर मेरी आपने कोई तारीफ नहीं की। सबसे पहले तो आज जो गाना आपने मेरे लिए गाया, हाँ, मैं तो फ्लैट हो गई। आज तक आपने सबके लिए सिर्फ ढिंचक वाले गाने गाए हैं, आज आपने प्यार वाला गाना गाया है मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स। ओह थैंक यू सो मच। या दिस इज रॉकिंग मैन। कोयना जी आप लुक स्मार्ट। कुछ और बोलना चाहेंगे? आपके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बुरा नहीं हुआ। बुरा हुआ नहीं, बट मैंने अपने कान से बुरी बातें सुनी है, वो नहीं सुना कि हाँ आपको ये नहीं कहा आसिम, कोई बात नहीं होता है। तो आपने मुझे वो आपने मोटिवेट किया, इनडायरेक्टली आपने मुझे ताना भी मारा और आपने मुझे मोटिवेट भी किया। सो वो मोटिवेशन जाया हो गया एक तरह से। मुझे नहीं लगता। मैं डेबोलिना जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी आसिम। आप क्या पूछते हैं? पहले मैं आपकी राय लें। ईशा चलो अनग्रेटफुल मैन। अनग्रेटफुल मैन। हमारा रीज़न ये है, बातें सुनकर जो भी हुआ रूम में और जो बाद में होता जा रहा है उस पर आसिम काफ़ी एजिटेटेड थे, मगर देबुला जी ने बहुत अपने हमारे साथ पैचअप किया है और बहुत हमारे साथ काम किया है, हमारे बहुत ख्याल रखा है, और उसकी वजह से हमने सोचा कि कोयना जी को वोट आउट किया जाए। 9वां दिन शाम 7:30 बजे। इसी के साथ इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी होती है और जो लड़कियां इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई हैं वो हैं शहनाज, रश्मि, दलजीत और कोयना। Nothing is going to happen. No, that's not should be your concern. No, that will be your concern. Very ungrateful. अरे कोयना, nothing will happen, man. It's chill out. This is just a nomination. It's just a nomination. And you're going to nominate us also. In other words. No. तुम लोग भी जाके रिंग्स लगा देते हो ना मेरे नाम पे। आप लोगों ने रिंग्स लगाए थे और मैंने इनके लिए, मगर आप लोग, बट मैंने आपके लिए भी नहीं देखो किया। उन्होंने मेरे लिए भी नहीं किया था। अगर आप बोल रहे ना इन्होंने तो देबोलिना जी भी नहीं मुझे रिंग लगाई थी। अगर आप बोल रहे कि आपने नहीं किया, और एक सेकंड अच्छा मैं एक आप बोलो एक सेकंड। जो लोग बैठकर देख रहे थे, जो लोग बैठकर देख रहे थे, जी मुझे उनके रिएक्शंस से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ समझ में आया जो पहले नहीं आया। ठीक है, और एक सेकंड, आई वांट टू टेक 30 सेकंड्स। डेबो ने भी मेरे को नॉट गेट 30 सेकंड्स। ओके You're a very ungrateful man. नहीं इस डेबो ने भी मेरे को ब्लैक वो रिंग नहीं दी थी, एंड मैंने अब्यूजिव हुआ था अंदर। बहुत ही अनग्रेटफुल इंसान है आप। It's not about ungrateful. No, that shouldn't be your concern. You are not understanding. That shouldn't be your concern. So close to that guy. He voted him or nothing happened there. That shouldn't be your concern. Sid is so close to Rashmi. फीफी की वजह से भी बोला गया, फीफी ने भी 50% बोला और मैंने भी बोला, तभी उन्होंने बोला दोनों करेंगे। It was nothing personal. मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अगर मैंने पहले बोला भी केस, बट फीफी ने भी डिसाइड करना था ना, मेरा 100% था ही नहीं। अब मैं अगर जाके सीधा पर्सनल हो जाता, मैं सीधा उनको बोल देता। माउथ रीड किया है, वो रीड किया, वो उन्होंने जब मुझे इशारा किया तब मैंने बोला। नहीं उन पे मत डालो, तुम्हारा राय मैटर करता है। मेरा भी करता है। हाँ, तुम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो। नहीं, इन्फ्लुएंस की बात नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड वहाँ पे अलग था। बिल्कुल, अभी तुम अलग इंसान हो। वो चीज थी अंदर से, क्योंकि आप एक हफ्ते से तुम फेक इंसान हो। इस हफ्ते बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आपको काउंट करना चाहिए था। एक चीज पकड़ के आप बैठ गए। अगर आप भी वही पकड़े हो, अगर तुम्हें सुनना नहीं है तो मैं बोलूंगी नहीं। You are a very ungrateful. You think, but it was 50%. No, मेरे को I don't care. I don't give a about Abu ji. I expected from you. I know you expected from me. आप यहाँ बैठे रहते हो, we don't have any connection. मेरे तरफ से, we don't have any connection. मेरे तरफ से, हाँ जी, मैंने बहुत बार efforts डाली है। I expected thoughtfulness. मेरे अंदर वो क्वालिटी है जो I'm just saying, don't take it personally. I took it personally. पर्सनली नहीं लूंगी मैं। नहीं पर्सनली मत लो। हाँ, मैं लूंगी। मैं आपकी शक्ल पे बता रही हूँ, मैं ले रही हूँ। Isn't personal. 9वां दिन रात 8 बजे। मुझे आप सबसे कुछ बोलना है, स्पेशली आपको सिद्धार्थ जी। अगली बार कोई भी ऐसा मौका आता है, आप गेम से रिलेटेड बात करें। अगर मेरे बेटे का नाम गलती से किसी ने लिया तो मैं इतना पर्सनल हो जाऊंगी कि मेरा मदर जो आप बार बार बेटे को, अगर आप 5 साल के बच्चे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं क्या? आपका ये एग्जाम्पल देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जेडन को अगर गैंग बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? आप 5 साल के बच्चे हैं जो मेरे बच्चे के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं।
आप मेरे साथ खेलिए, आई विल प्ले लाइक अ मैन। आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको बोला आप मुझे खिलाइए, मेरा बनता है, मैंने आपको खिलाया, आप खिलाइए। एज अ प्लेयर मैं खेल रही हूँ, आप सब खेलिए। आप मुझे मेरे बेटे से रिलेटेड, उस दिन अब्बू जी ने भी इमोशनल होकर बोला तुम अपने बच्चे को ऐसे खिलाती हो क्या? एज अ मदर मैं अपने बच्चे की बात करती हूँ, लेकिन डेयर एनीबॉडी टेक माय सन्स नेम, क्योंकि मैं नहीं लूंगी। आपको खेलना है आप खेलिए मेरे साथ एज अ मैन। सॉरी, थैंक यू। बस बाकी आप खेलिए, नॉमिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। नौवां दिन रात 8:15 बजे। मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि नॉमिनेटेड हुई हूँ। मुझे क्या चीज़ सबसे बुरा लगा, जो लोग नीचे बैठ के देख रहे थे ना, अपार्ट फ्रॉम आरती, यू, सिद्धार्थ दे, मुझे दूसरों के रिएक्शन देख के कुछ नया समझ में आया। आई वॉज इन शॉक टू सी देयर रिएक्शन। दे ऑल एक्चुअली वॉन्टेड देम टू नॉमिनेट मी। वो पारस हो, सना तो ऑब्वियस, वो सिद्धार्थ हो, इवन रश्मि, बाकी सारे लोग फेक हैं। Nothing. They wanted Asim to nominate me. No, you are wrong. अभी भी जजमेंट मत करो, कीप योर आइज ओपन, क्योंकि मैंने भी अपने इसमें यही सीखा है कि जो दिख रहा है शायद वो नहीं है। नहीं, मैंने सामने जो रिएक्शन देखा है, लेकिन वो पता है उस टाइम ना फनी भी हो रहा था। अबू जी ने शर्ट निकाला, समझ में आया। मुझे प्रॉब्लम नहीं कि मुझे नॉमिनेट किया गया है, मुझे प्रॉब्लम है कि ये इन दोनों ने मुझे नॉमिनेट किया है। मैं खुद समझ रही हूँ, मैं खुद नॉमिनेट हुई हूँ, मैं समझ अच्छे से। बहुत नहीं, असीम इज अ वेरी अनग्रेटफुल मैन। रात 8:30 बजे। सिद्धार्थ एक बात बोलूं? नहीं बोलने दे। नहीं, तू पागल हो गया प्यार में। अब तुझे ना घर की जरूरत है, बच्चों की। मैं तो टाइम से थोड़ी सुधर रही हूँ। 3 बच्चे तेरे? दो होना चाहिए। एक चाहिए और एक है, पर इस बार उसी से नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। पूछ रहा हूँ मैं। यार तू इतना प्यार करती है जितना जताया अरे यार छत पे हैं? अरे दोनों इम्प्रेस हो जाएंगे। चलो इम्प्रेस हो तुम दोनों एक दूसरे से। मेरे को सच में यार, मेरे को दिल से देखना है तुम दोनों का प्यार। तुझे कौन से वाला प्यार देखना? तो तू जिंदगी थोड़ा और लंबी जिएगी ना तू। एक सेकंड, तुझे कौन से वाला प्यार देखना है? जहाँ पे तू ढूंढ रही हो। ये तेरे साथ किसी का दिख सकता है, मेरे साथ नहीं दिख सकता किसी का। ऐसे वाला क्या प्रॉब्लम? अरे तुम तो जी रही हो ना, आगे भी देखोगी लाइफ में। ऐसा थोड़ा कि आज ही तुम्हारी आखिरी रात है। अच्छा, हाँ समझ गई। 3 महीने वाला नहीं, लॉन्ग टर्म चलने वाला ये। फिर ठीक है, चलने दो, कंटिन्यू। थैंक यू जजमाता। रात 8:45 बजे। कोई ना दी, सुनो ना। नॉट दी। अच्छा सॉरी, हाँ कोई ना, सुनो ना। हम ना नीचे पारस के साथ मस्ती कर रहे थे। नहीं, पारस के साथ आप मस्ती नहीं कर रहे थे। Listen, you have celebrated. No. When you were nominated and Aarti was saved, no one celebrated. No, I wasn't celebrating. No, I saw actually, everyone, which doesn't look. नहीं, पारस एंड डेबोलिना के बीच में ना एक छोटा सा वो लगा था कि we all knew that कि she is going to be nominated. मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैं खुद क्रॉस करके जा रही थी। But वो इसलिए because we lost. Rashmi, it looks bad. No, I completely agree. When I thought, when I was alone. When you were nominated and Aarti was saved, no one celebrated. When she was nominated and we knew, we were anticipating कि अभी होने वाला है, हम उठ के निकल गए। I know. मैंने बाद में सोचा तो what you feeling is genuine. आपके बदले मैं होती तो शायद मुझे भी बुरा लगता। But for that moment we didn't think about this. हम लोग तो श्योर थे कि देवो को ही करने। हाँ, तो हम लोग श्योर थे कि देवो को। ये लोग मुझे क्लियर कर रहे थे। जो चेंज हुआ ना, उस पे पारस पे हंस रही थी मैं कि मैंने बोला तेरा खर्चा बच गया। और ये लोग इसलिए मुझे बूस्ट कर रहे थे ताकि मैं ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ी चिल रहूं, कि हमें ऐसा लगा था कि लोग मुझे ही करेंगे नॉमिनेट। रात 9 बजे। बिग बॉस के इस 1.5 सीजन की शुरुआत में आप सबने अपने अपने बेट पार्टनर्स चुने थे। अब घर में एक दूसरे के साथ रहते हुए आप लोगों को कुछ दिन हो गए हैं और आप सब एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जान गए हैं। इसलिए अब आपके ऊपर लगी बंदिश हटा ली जाती है और इसी वक्त से आप अपने लिए बेट पार्टनर्स चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। थैंक यू बिग बॉस। Thank you big boss. थैंक यू बिग बॉस। I love you big boss. चेंज नहीं कर रहे आप लोग? हो गया हमारा? आप नहीं कर रहे ना चेंज? नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? मैं और शिफाली। हाँ, ये
सना भी तो आ सकती है, सना भी। क्या तुझे क्या करना बोल रहा हूँ? हाँ है ना, बोलना, जस्ट बी योरसेल्फ मैन, कम ऑन। नहीं मैं सोच रही हूँ अब एक इनको अपने बेड पे बुला ले। हाँ मैं वही बोलती हूँ, मेरे को अपने बेड मैंने अपना बेड चेंज नहीं करा, मुझे जबरदस्ती उठाओ। मैं पहले बेड पे हूँ, मेरे को इतना पता है। मैंने अपने बेड से उठना नहीं है ना, मुझे उठा सकता है। मुझे तो निकालने पे लगा हुआ है लड़का, रुक जा, मेरा डिसीजन हुआ नहीं। वो ये ट्रिपल बेड है पता है, और ट्रिपल बेड आसानी से कोई लेगा नहीं। मैं इसके लिए सोच रही हूँ कि हमारे हाथ से ये भी नहीं चला जाए, ट्रिपल बेड कोई आसानी से लेगा नहीं, क्योंकि ट्रिपल कोई शेयर करेगा नहीं। जो है उसी में रहते बोल। हाँ मैं और ये वो सेम है, मैं जल्दी मार ताली। ओके डन। वो ना कोने में मैंने तो इसके लिए लिया था, दिखता सब कुछ है, इसके लिए लिया था। वहाँ से दिखता सब कुछ है, स्ट्रेट दिखता है। हाँ क्यों? हाँ इसके लिए लिया था। और वहाँ कोने में ना एकदम पर्सनलाइज चीज़ें रख सकते हैं। ऐसा? हाँ हाँ ये भी है वैसे, ये अच्छा होगा। तो सिद्धार्थ पे ना तू शिफ्ट कर ले। हाँ वो भी अच्छा होगा। यार मेरे को बेला बेड चाहिए, भाड़ में जो मेरे को कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मेरे को बेड चाहिए पहला वाला। तू मेरी बात सुन, तो सिद्धार्थ कहाँ जाएगा, उसका भी हिला कर। मैं उनके साथ, अबू जी के साथ चल जाऊंगा। हाँ सही है, डन डन। सबसे किनारे वाले बेड पे मैं और सना कर पर हम लोग सामान नहीं बदलेंगे। हाँ ठीक है, सामान वही रखेंगे। डन। जहाँ था सामान की कोई प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ किसी को प्रॉब्लम क्या, जैसे सो रहे वैसे सो। यार जैसे सोते हो जिसके साथ मर्जी सो जाओ, दैट्स इट यार। क्या फर्क पड़ता है? नहीं क्योंकि मेरे को बेड चेंज करना है। हाँ तो मैं और दिलजीत। डन है, ठीक है। That's it bro, I'm sorry, I'm cool now. I'm cool too. Super. रात 9:15 बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनेक्शन वाली बात है, ये फेक कनेक्शन, यू नो, फेक करना, झूठ बोल के लोगों को इम्प्रेस करना, जिस तरह से वो बोल रहे थे, आई यू नो आई वाज रिडिक्यूल्ड इन द सेंस द वे ही वॉकड अप टू मी एंड सेड, अब कोई ना आप मेरे बॉडी के बारे में कुछ बताएं। मुझे सच में एक मिनट, मैं 1 मिनट के लिए मैं सोचने लगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, What am I doing here? यही चीज मेरे मन में अभी तक चल रहा है। अब आप समझिए, What am I doing here? अब ये लड़का आके मुझे बेयर बॉडी दिखाकर बोल रहे कि आप मुझे इम्प्रेस करें, मेरे बॉडी के बारे में आप कमेंट करें। मुझे उसके बॉडी के बारे में कुछ भी कमेंट देना नहीं था, ये मेरा कैरेक्टर नेचर नहीं है। मेरा भी यही इशू, मुझे कुछ बोलना नहीं था उसके बॉडी के बारे में। आपका क्या इशू है? आपका सिंपल था। बॉडी की बात यहाँ आज की बात नहीं है, तो वैसे तुमको समझाते रहो ना, जब वो बोल रहे हैं इज दिस मी, अभी उन्होंने क्या वर्ड बोला, इज दिस मी, क्या होता है हमें कभी क्या बना रही हो तुम? अरे नहीं, एक ने तो जीतना ही है बॉडी के बारे में, वो दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, एक ने तो जीतना ही है। तो अब इतना गिल्ट में रहोगे 24 घंटे, तो ये तो बहुत ही स्टूपिड कन्वर्सेशन है। अरे इसकी बात है नहीं, मैं तुमको सुनता नहीं, पता नहीं आप क्या कहते हो, किसी के सामने कुछ कहते हो फिर किसी के सामने। अभी आपने बोला मेरे आगे, अभी आपने बोला है, मैंने क्या बोला पता नहीं क्या बोला, अभी आपने मेरे आगे बोला है कि मैं भी होता तो मैं भी दोनों को ना करता। ये क्या बकवास है? तुमको मैं फाइनल तक मैं पहुंचा के जाऊंगा। ये क्या पहुंचा के जाना? मेरे को कोई एहसान नहीं चाहिए अगर आप ये एहसान ना, आप बोल ऐसे रहे हो, आप बोल ऐसे रहे हो, ये क्या बकवास है? मैं हूँ साथ में ना, अपन ने यही बोला ना कि हम एक दूसरे के साथ, आप हो या ना हो, मैं ये बोल रही हूँ, आप बोल ऐसे रहे हो। एक बार हर बात का इतना वो निकाल, आपने मेरे सामने अभी बोला है, इतना नहीं बना रही मैं, आप बोल रहे हो। और मुझे एक बात पूछनी है, अब नहीं और कि अगर कोयना और ये होते तो आप कोयना को क्यों बचाते जब आपका कोयना के साथ इतना पंगा है? तो सीरियसली अगर वो आपकी इतनी सपोर्टिव है, एक थॉट के साथ, एक मिनट, वो आपकी सपोर्टिव है, एक मिनट, अगर वो आपकी सपोर्ट, एक मिनट, वो आपकी सपोर्ट है, आप उसको इतना वो करते हो, तो आप कोयना को क्यों बचाते? महान बनने के लिए, महान बनने के लिए, कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने कोयना को बचा लिया। एक मिनट, अपने एजम्पशन कैसे कर लिया कि मैं क्या करता? आप बोल रहे हो यहाँ पर, आपने कोयना को भी बोला, आपने मुझे भी बोला है, आपने यहाँ पे भी बोला कि मैं क्या इंसान हूँ, आप देखते मुझे, अगर बाहर जाके अब आप थोड़ी देर में देखोगे, क्योंकि आपको था कि कोयना और शिफाली आपके उसमें आएगी, लेकिन आपको कोयना नहीं मिली। शिफाली अभी, लेकिन आपने जो बोला उसका क्या? अभी जो बोला उसका क्या? उसके जो बोला था क्या? बात करो, पहले बात क्या बोला? ठीक है, इतना चिल्ला के हर बात पे भाई। रात 10:15 बजे। डिस्को लाइट। ओए तुम सारे डर जाओ, तुम सारे डर जाओ, ठीक है? कोई ना सही में डर गया था। अरे बाल 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 पे काम करो। हाँ हाँ हाँ, बाल से काम करो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बिग बॉस।
तू पिएगा पहले? नहीं 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 नहीं, नहीं। तू कैप्टन है, तू बोल अलाउड। यार अभी वो मुझे मार देगी रात। मैं तेरे को बोल रही हूँ, मारेगी तेरे को, जेन्युइनली मारेगी। She doesn't like all these। ओए अच्छी बात है, नॉमिनेट पहले ही हो जाएगी। ये तो आइडिया है। साखी साखी किया था मैं, करके दिखाओ प्लीज। क्यों? अबे बहुत दिन है। बाल 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 बहुत दिन है, अभी दिखा दूंगी। आ गया कमीना। अब इसको डराती हूँ। ये साला चुम्मिया चाटी चालू कर देता है। हाँ ये इसको शीशे से मिल जाए बहुत है। कोई देख तो नहीं रहा। कहाँ पीछे तो नहीं बैठी? डर लगने लग पड़ा सच्ची उससे। एक ना मुझे डर लग रहा है, उसको शक पड़ गया मेरे पे। उसने देखा कैसा? आ रही है। मैं जा रही हूँ। तू तो गई। देबुली ना बोलना मत। यार हमेशा पारस 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 पारस, क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? क्यों, क्या कर क्या रहा? आसिम भी पारस पार होगी नॉमिनेट तो क्या करूँगा, मर जाऊँ? मर जा। जा रही हूँ मैं, दफा हो जाओ सारे। कहाँ मरेगी? अरे कहाँ जा रही है? रुकना रुकना। अरे इधर आ, ओए रो मत। तुम लोग मेरे पे हंस रहे हो? I'm going to 10वां दिन सुबह 9:30 बजे। ये ताला तोड़ना होगा? हाँ, मतलब ताला खोल के दरवाजा खोलना है, ऐसा तो कुछ होगा। मत कर। तो इधर भी है कुछ है ना, समझ के बाहर है। लेकिन दिन के 11:45 बजे। छोड़ दे भाई, मत खाना है यार। क्यों कर रहा है ऐसा? फिर खा ही ले, पूरा खा ले, फिर क्या? पूरा खा ले भाई, मत। अरे मैं बना रही हूँ सिद्धार्थ के लिए। अब मैं तेरे लिए बनाया ना, एक ही खाना है। हाँ एक ही, किसी को तो कितने लोगों को दिया ही नहीं है पराठा। ये ऑयल का। बट 2 पराठे तो खा ही सकते हैं हम, या फुल के रोटी खा सकते हैं, क्योंकि दिन में मैं चावल खाऊंगा। तो कल से मैं चावल ही बना के दूंगी। अभी नहीं रोटी तो लगेगी यार, सीरियसली रोटी लगेगी। 3 टाइम रोटी नहीं बन सकती है सिद्धार्थ। पहली बात, आटा 1 हफ्ते के लिए 3 टाइम में रोटी, अभी कितनी प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट सब नहीं खा रहे ना रोटी रोज। अरे लेकिन अगर बनानी पड़ेगी तो सब खाएंगे। अभी ये है कि अंडा और फ्रूट्स का ही ब्रेकफास्ट में रखा है कि फ्रूट्स इतने सारे हैं। अभी एक जन को मैं रोटी, दिन में चावल खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, और रात में रोटी खा लेंगे। बट दिन वो पूरा एक साथ, वो डिसाइड, सबको एक साथ डिसाइड करना पड़ेगा। आधे लोग चावल वाले होंगे, आधे रोटी के। That would be a problem. That would be again problem। फिर ना हम किचन में ही अटक जाएंगे। पर रोटियां वैसे हैं यार,
ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। रोटी का कोई एक्चुअली देखो, लास्ट टाइम का आटा बचा ना पूरा, कब का खत्म तो नहीं बचा ना लास्ट डे तक, एंड तक रोटी थी यार, किसी को रोटी का कमी नहीं हुई। हाँ, और सबने अच्छे से क्योंकि वो खाई है। हमने टेक्निकली वैसा प्लान किया। तो आप 4 दिन तो चलाओ, हेलो आप 4 दिन तो चलाओ पहले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक तो चलाओ नॉर्मली। सही या गलत जो भी है राशनिंग वाले को डिसाइड करना चाहिए कि भाई मैं आटा दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, सिंपल। ये पारस का लुकआउट है। मेरे को चावल रोज फ्रेश चाहिए ऐसा मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि रोटी चावल दाल रोज बननी चाहिए, हर मील में बननी चाहिए। वो तो बननी वो नॉर्मल है। वो तो उसमें कोई भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है कि भाई हमको कुछ अलग चाहिए, ये नॉर्मल चीज है, ये हर एक इंसान हर एक इंडियन खाता है जो रेगुलर डाइट है। वो मांग रहे हैं। अगर उसके बाद अगर रात को हम लोग अंडा खा रहे हैं, मैं और रसीम तू खा रहे हैं, तो वो हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप जाके अंडा बनाओ, तो हम खुद बना रहे हैं वो। हाँ करेक्ट। वो सिद्धार्थ भी गलत नहीं बोल रहा है इन अ वे कि रोटी और चावल तो बेसिक चीज है मांगने के लिए, लेकिन कितना मिल सकता है कितना नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? सबको एक टाइम पे आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सबको ना एक एक करके सबका अलग अलग टाइम पे मैं बना के नहीं खिला सकती। आई एम नॉट हियर टू बी इन द किचन ऑल द टाइम। बेबो को बना दो, उसको वो कह रही मैं दवाई खानी है, किसको? मुझे पराठा चाहिए। कौन बेबो? बेबो अपनी Yeah, no, this is something like it's getting into my nerves right now. Honestly, क्योंकि इसके बाद even I have to have my, मैंने तो अभी तक नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है अभी तक। तो आप एक तो नहीं तो फिर सब लोग बाद में तैयार हो, गेट इनटू, पहले सबसे उठ के पहले यहाँ आओ, नाश्ता बनेगा, नाश्ता खाओ, उसके बाद तुम लोग को तैयार होना है, तुम लोग को जो करना है अपना अपना काम करो। अगर सबको काम है यहाँ पे, मुझे भी मेरा काम है। दोपहर 12:15 बजे। बिग बॉस, आई थिंक लड़कों को ये किचन का काम देना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि किचन में क्या काम होता है, कैसा होता है। देंगे ना फिर ऑर्डर। मैं दिन भर बैठ के वहाँ पे सबकी नौकर की तरह, और नहीं, और सब लोग आएंगे भी नहीं ना साथ में, एक एक जन करके आएंगे, मुंह उठा उठा के, हाँ भाई हम तैयार होके आ गए, नौकरानी बैठी है किचन में, दो अभी बना बना के। ठीक है। तू अपनी जगह सही है, ओए तू सही है अपनी जगह। मैं सच्ची मैं जैसे मर्जी ना, तू सही है अपनी जगह। तू पराठे के लिए रो रही है? नहीं यार, हर कोई आता है अपने अपने मुंह उठा के, कोई नहा के आएगा, कोई तैयार होके आएगा, हाँ मेरा पराठा खाए। अरे रहो ना वहाँ पे, सुबह फिर जब पूछती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, बना के रखूंगी, कोई और आके उसका खा के चला जाएगा, फिर उसके लिए बना। मत बनाओ, खड़ा रहना भाई खाने के टाइम पे। दोपहर 1 बजे। एक्टिंग आई, उसकी एक्टिंग आई। बेबो में बेबो, बेबो में बेबो। ओ मम्मी देख रहे होगे। अंशना बोलती है, कल भी बोल रही थी वो मेरे को, मम्मी देख। ये लड़कियों के साथ नहीं बैठ सकती। हाँ लड़कियों के साथ नहीं बैठ मेरी बनती नहीं है यार। बनेगी भी नहीं। नहीं क्या हो रहा था मानो, मैं बताता हूँ। अभी बनी थी सबकी अच्छे से, फिर क्या हो गया कि मानो सब लोग को पता लगा कि हम लोग दब रहे हैं, तो सब उठने की कोशिश करने और गलत गलत उठ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, सब गलत गलत उठ रहे हैं। तेरी कर रही थी अभी एक्टिंग, मेरी एक्टिंग 7 जन्म ले लेगी ना तो भी नहीं कर पाएगी। ऐसे मेरे ऐसे डांस बेबो मैं बेबो, वो हाँ। मेरे चेले हैं ना, हाँ। क्या डांस है वो, मेरी एक्टिंग और मुझे अपनी इंस्पिरेशन समझते तो वो करते हैं मेरी एक्टिंग, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। बकवास एक्टिंग है, मैं इरिटेट हूँ। अबे हमारी इज्जत है इसलिए हम नहीं करते, हर जगह मुंह मारने वाले नहीं है हम, हमको अपनी इज्जत पता है। आपको पता तो आप दिखाओ, हमने आपको उंगली उठाई नहीं, पर हमारी मम्मी की रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, बिकॉज मैं वैसी फैमिली से आई हूँ कि मुझे इश्क नहीं लड़ाना है कहीं पे। दोपहर 1:30 बजे। अभी दोपहर को क्या चल रहा है? चावल बनाइयो, ठीक है बस। सबको स्टैंडर्ड इंडियन का स्टैंडर्ड फूड है यहाँ पे, दाल चावल रोटी सब्जी सब चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें बना के दे रही हूँ। वो तुम लोग खाते हो, तुम लोग वेस्ट करते हो, अपने डिब्बे पे छुपाते हो। नहीं, वो नहीं, मेरा राशन का काम है, राशन का काम है, राशन वाला ही डिसाइड करेगा। आप राशन के टाइम पे जब यहाँ पे डिस्कशन होता है तो वहाँ पे रहा कीजिए किचन में और फिर कीजिए। आप सिर्फ मुझे पूछो, आपने सिर्फ चावल बनाने। अब अगर यही बोलना है तो आप अपने फीफी को बुलाओ पहले, फिर आप अपने बेबी को बुलाओ, सबको बुलाओ, बुला के आप बोलो कि क्या बनेगा और उसी हिसाब से मैं फिर बनाऊंगी। कौन सा बेबी? 3-4 है बेबी तो आपके सिद्धार्थ बेबी ने, मतलब सिद्धार्थ
शुक्ला बेबी ने कहा है। तो आप बेबी से बात कीजिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड फूड बनेगा वही बनेगा, कि सिर्फ चावल बनेगा, कि सिर्फ रोटी बनेगी? चावल बनेगा सिर्फ। नहीं बनेगा चावल। नहीं बनेगा चावल? चावल भी बनेंगे, रोटी भी बनेगी। नहीं, का बहुत बड़ा स्यापा होने वाला है इस बार। मैं तो चाहता हूँ करो, लड़ो मरो सारे के सारे। सही बात है, सब लड़ लो। ये मैं तो जो तेरा काम है तू नहीं करेगा बेसिकली, इसलिए मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ। तू किसी के बैड बुक्स में नहीं आना चाहता, इसलिए तू बोलना नहीं चाहता। नहीं, मैं तो बोलता हूँ। तो बोल फिर। भाई ये लो, मैंने डिसाइड कर लिया है, हर ऑल्टरनेट डेज रातों खिचड़ी बनेगी, रोटी नहीं मिलेगी। ओके, अगर आटा बचाना है तो नहीं बचाना है, एडजस्ट करना पड़ेगा ना यार। हर कोई कर रहा है, मैं भी थोड़ी खिचड़ी खाने वाला बंदा हूँ। हाँ तो सब कर रहे हैं, पर रोटी तो चाहिए। पर ऐसा ना हो ना कि यार 4 दिन में रोटियां खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम 3 दिन तक चावल ही खाते रहे। नेसेसिटी है वो, कुछ चीजों की नेसेसिटी, तो नेसेसिटी पे तो कंट्रोल। नेसेसिटी कैसे है? नेसेसिटी ये है कि भाई खाना खाना है पेट भरने के लिए। सेलिब्रिटी तो हम नहीं है, हमें भी अपनी रोटियां खाते हैं, हम तो नहीं खाते चावल। हर कोई यही बोल रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सेलिब्रिटी रोटी खाते हैं और चावल नहीं खाते। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वहां पे लोग बिल्कुल नहीं खाता, ब्राउन राइस ही खाता हूँ सिर्फ। इस तरह से सिद्धार्थ ने कहा कि ये नेसेसिटी है, चावल तो घर पे मैं भी नहीं खाती। हाँ। तो यहाँ पे आज तक मैंने खाना लेकर कोई डिमांड ही नहीं रखा है। हाँ। जो ये करते हैं, जो बनाते हैं, मैं खा लेती हूँ। अगर आप 4 लोगों के डिमांड फॉलो करोगे, आपको सबका डिमांड लेना होगा। यू थिंक अबाउट इट। तो एक काम करो, सबका बनाओ और सब भूखे रहते बाद में, कोई बात नहीं, सबका बनाओ, सबका बनाओ। अगर सबका ईगो पे आ रहा है कि मेरी इज्जत जा रही है, मैं यहाँ से आती हूँ, मैं यहाँ से खाती हूँ, मैं वहाँ पे करता हूँ, तो ठीक है, फिर सबका होने दो और सब खाओ, मरो। ठीक है, अगर सबके ईगो पे आ रहा है, सबका ईगो इतना बड़ा है, तो फिर भाड़ में जाए। सबका ईगो बड़ा है, उसका खुद का ईगो बड़ा नहीं है। हाँ, दूसरों के ईगो लेके इतना टेंशन है, खुद का ईगो नहीं है। 4 लोग नहीं खा सकते चावल, उन्होंने बोला है। हाँ ठीक, उसने वही काउंट किया है। उनको चावल नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ रोटी लोगों को मिलेगी। प्रॉब्लम है कि वो 4 लोगों के लिए रोटी क्यों बन रही है? सर रोटी बहुत बड़ी डेलिकेसी है, मतलब रोटी सिर्फ अमीरों को मिलती है। हाँ। गरीबों के पास रोटी नहीं होती है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई रोटी खाने तो कोई डेलिकेसी हो रही है। अगर उन 4 के लिए रोटी बन रही है तो हम भी खाएंगे। मैं सच में चाहती हूँ कि किचन टीम बदल दे और ये 3 जो है ना कच्ची हो, इनको किचन डाल दिया जाए। नहीं ना, राशन ने किचन में डाल दिया जाए। रुक जाए, वे दनादन उसको ऑर्डर दे और फीफी बैठ के रोटी और ये शुक्ला बैठ के रोटी बनाए सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि ये टास्क स्विच किया जाए। इधर प्रॉब्लम क्या होती है मालूम मायरा? बात समझने से पहले लोगों को रिएक्ट करना है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि रिएक्ट करना है हम लोग। क्योंकि अगर हम लोग चुप बैठ जाएंगे तो हम वीक दिखेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग दिखने के उसमें ना सब झोल हो रहा है। अगर सब आराम से सुने जाने तो बराबर होगा चीजें, पर वो करना नहीं ऊपर वाला, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ करना है। सिर्फ कॉमेडी करनी है हर चीज में और खाली मुंह खोलना है। ले, इसको मेरे ऊपर ही आना होता है ना। रोटी बने, दाल बने, चावल बने, भाई कुछ भी बने, हम सब खाने को तैयार है। हमने ये चीज 3 घंटा पहले वही चीज बोली है। अब 3 घंटा बाद घूम के इतना लफड़ा होने के बाद भी वहीं पहुंचे हैं, तो वो तभी हो जाता, वो बात खत्म हो गई थी, रिजॉल्व हो गई थी। पर इतना घूम के हम लोग आए स्क्वायर 1 पे। वहीं पे ठीक है। अभी एटलीस्ट पर अच्छा है कि अपने को कम से कम 10 मिनट का फुटेज मिल गया सबको। बिल्कुल, और रोटी मिल जाएगी और अपने को कॉन्वर्सेशन मिल गया। यहाँ पर कोई खाना खाने या काटने के लिए नहीं आया, सब फुटेज के लिए ही आए हैं। सबको फुटेज चाहिए, सब ले भी रहे हैं। अच्छा, फुटेज फुटेज फुटेज, जोक बना के रखा हुआ है हर चीज का। कॉमेडी सर्कस नहीं हो गया यहाँ पर। तो क्या लड़ते हैं सब लोग? ये येलो लड़ते हैं सब लोग। किसने कहा लड़ो? तो फिर जोक बना के बात नहीं, बात ये कोई जोक बना के रखा आपको मैंने बोला, मेरे बात आपको मैंने बोला, मेरे बात के बाद आपने कुछ कहा, उसमें भी प्रॉब्लम। आपको मैंने बोला करता है, उसमें भी प्रॉब्लम। आपने फुटेज के ऊपर बोला ना, जब मैंने बोला फुटेज फुटेज फुटेज, आपने बोला ना वो चीज। हाँ, तो आपने मेरी बात पे बोला, तो मेरा बनता है फर्ज आपको बताने का। हम झगड़ा कर रहे थे, लेकिन वो बात आपके लिए थी नहीं, कॉमेडी वाली बात आपके लिए थी नहीं। हाँ ठीक है, आपने अपने ऊपर हाँ, तो पता नहीं, आप नाम लेके बात कर दिया करें तो पता चलेगा किसको कौन सी बात लूंगी, क्योंकि जो बोल रहे हैं उनको पता है। अच्छा, लगता है फेक हो, तो उसमें कंफ्यूजन आपको वही हुआ। कुछ कहा, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे से ज्यादा बहस करने की ना जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों, क्या चीज है तू? सारी चीज तो आप ही है बेटा। तुझे क्या बोलूं यार, क्या बोलेगी? तेरे से तो बात करने का भी मन नहीं करता। मेरे को तो इतना मन होता है कि मैं तो मरीज आती हूँ। पिकनिक मनाने आई हूँ। हाँ बेटा, आप तो बड़े यहाँ पर वो करने आई है, फिल्म शूट करने आई है, हम पिकनिक तो चल रहा है शूट, मेरा तो हर टाइम चल रहा है शूट। करो करो करो, वी डोंट केयर। पीछे से जाके बोलती हूँ मम्मी देख लेगी, बेबो मैं बेबो है, बे है उतना।
कुछ कर रही है इसलिए तेरी मैं वो एक्टिंग करनी वही स्टार्ट तो मैं कर दी। बोल रही हूँ कि बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, तो हम में है, तुम करो। अब थोड़ा कर रही है तो एक्टिंग आई, सबकी एक्टिंग करनी तो तेरी नहीं आ रही थी, अब आई। मेरे लिए 7 जन्म ले लोगी ना तब भी नहीं कर पाऊंगी, तब भी नहीं कर पाएगी। माहिरा शर्मा नहीं बन पाएगी कभी भी। शहनाज गिल्ली सही में दम है मेरे नाम। अबे चल बे, दम है मेरे में। दोपहर 2:15 बजे। सबके अपने अपने यहाँ पे ड्यूटी है, राइट? कोई अपनी ड्यूटी पे कहीं पे इंटरफेयर करने कोई नहीं गया है, राइट? सो इवन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे किचन ड्यूटी में जब मैं कर रही हूँ, आई रियली वुड अप्रिशिएट कि अगर उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे। अगर मैं बाथरूम में जाऊँ, बाथरूम के वॉल्स बहुत गंदे हैं, बट मैंने आज तक नहीं बोला कि आसिम या जो भी जिसका बाथरूम का, या जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं घर के भी, ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ होता है जहाँ पे हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते। आप हेल्प करो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं आए। आपको पता है टिश्यू लोगों ने उठा के फेंके हुए थे, डस्टबिन उठा के रखना पड़ रहा है बार-बार। आप वेरी क्यों नहीं रखते हो? मैंने किया है वो मैं कर रही हूँ ना, आप क्यों नहीं? बहुत आप अच्छी क्यों नहीं बात है। रखते तो हो? फिर अब अंदर थैली भी नहीं होती, लोग टिश्यू लेते हैं पीछे फेंक देते हैं। हाँ जी, तो वो उठा के मैंने रखे हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने बताया आपको, नहीं बताया ना, अभी बता रही हूँ क्योंकि वो मैं कर रही हूँ। माहिरा को बोलो ना जाके, माहिरा को बोलो डोंट कम टू द bathroom because I do my job every day. You are not there, you're doing your makeup every day, but you need to come and see that I do job every day. आप लोगों की कंप्लेन आई वॉशरूम साफ नहीं था, हम और करते हैं अभी। बट अब तुम, हाँ अब तुम जाके बार बार टिश्यू फेंकोगे, हमारा यही तो काम नहीं है ना कि हम उंगलियां डाल डाल के ग्लव्स पहन के ये उठाते रहेंगे। बाथरूम बिल्कुल भी साफ नहीं है। अंदर पे जो दीवारें हैं ना, गोबर वाला टास्क हफ्ते पहले हुआ वो था। नहीं निकल रहा है अभी तक नहीं निकल रहा है। मैंने मारा है अभी एक पोछा, मैंने मारा है, हो गया, मैंने मारा हो नहीं गया। हाँ तो फिर अच्छी बात है भाई। अब बाकी का तू कर, मैं भी वही देखना चाहता कि होता है नहीं होता है। गीला पोछा हमारा हो गया। मारा है यार, मैंने ऊपर से किया। इतना गंदा बाथरूम हो रखा है ना, मुझे समझ नहीं आता कि तुम करते कैसे तुम। हाँ तो टॉयलेट मैंने सुबह सुबह किया, दूसरा वाला नहीं हो रहा मेरे से, मैं क्या और हाँ कीचड़ लगा हुआ है, अगर मैं क्या करूं यार, मैंने किया साफ हो जाएगा। मुझे नहीं आया, मुझे बता दे भाई आसिफ तू ऐसे कर, मुझे नहीं आया। अच्छा दिखा, मुझे लाना चीज कौन सी चीज है अंदर ही है, जा देख लो। हाँ ठीक है, मुझे नहीं आ रहा भाई, अंदर सब कुछ है भाई, अंदर सब कुछ है। मैंने टॉयलेट क्लीन किया, अब क्या करूं मैं? तू देख देख, तू गीला कपड़ा यहाँ से उठा, कितना कुछ है यहाँ पे, उठा यहाँ से। अपनी उसको भी लेकर आना, तू उसको बोला मैंने उसको लेकर आ, फिर उसको मैंने उसको बोला है। कहाँ है वो? यहाँ पर छोटी छोटी बातों का मुद्दा उठता है, खाली अपनी चीजें संभाल के रखो, दैट्स इट। और वो माहिरा जो चिल्ला रही थी सब पे, अब जब इसके साथ बात करेंगे लेकिन सुन बचाए तो उसके लिए तो फिर तो कोई भी तुमसे लड़ेगा, क्योंकि अगर तुम किसी एक से अच्छा सुन ऐसा भिखारी बन के बात करोगे और दूसरों सबसे लड़के बात करोगे तो नहीं जमेगा। आज ना क्या हो गया, सबको प्रॉब्लम हुई पड़ी है। नहीं वो बात बोलिए ना कि कोई दिख रहे नहीं दिख रहे, तो सब लोग को चिल्लाना है और लग रहा है कि चिल्ला के हम दिखेंगे। क्या फुटेज क्या है फुटेज सेट। दोपहर 2:30 बजे। कल क्यों नहीं थी, परसों क्यों नहीं थी ऐसे? अब आटा मतलब खत्म करना है, ये आया हुआ है, ईगो पे आ गई है बात। ऐसा तो कुछ नहीं है, इतनी मोटी मैंने कभी नहीं खाई है। एक मिनट, ये पराठे है, रोटी एक मिनट, पराठे भी नहीं इतने मोटे खाए मैंने कभी। तूने नहीं खाए ना? यहाँ बहुत लोग हैं यहाँ नहीं बने कभी, यहाँ ही नहीं खाए। वैसे तो मैं रोज यही खाती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बने। अभी बने हैं ना तो खा ले, और बार बार ईगो की बात ना, एटलीस्ट मेरे सामने आटा खत्म हो जाएगा मेरा। तो वो तू बाकी सबसे बात कर, तो पतली पतली बनाओ ना। तू आके बना, फिर रोटी तू बना कल से आके, बस जैसे तुझे चाहिए, जैसे तुझे बाकी जब मेरी टर्न आएगी ना मैं बनाऊंगी। तो फिर अभी हमारी टर्न है ना, हमें बनाने दे। अच्छा देखो मेरे को वहाँ पे ईगो की बात मत कर। हो क्या गया, तू ऐसा क्यों वहाँ कर पे रही है? ईगो की बात मत कर। देखो तेरे को एकदम से हो क्या गया, तू ऐसा क्यों कर रही है? कुछ नहीं, अब तक ऐसी रोटियां नहीं बन रही थी, राइट? अभी जब बोला गया कि आटे कम हो रहे हैं, हर तो क्यों ऐसा हो रहा है? हर किसी के अलग अलग डिमांड होता है, किसी को पतली रोटी चाहिए, किसी को मोटी रोटी चाहिए, किसी को मोटी रोटी किसको चाहिए? तुमने काफी बार मुझे बोला है कि तुम्हें पतली पराठे चाहिए। मैंने बोला था अगर जब रोटी बन रही है और तभी कोई बोलते पतला, तो उसमें कोई वो नहीं हो जाता कि काम बढ़ जाता है। नहीं फर्क पड़ता है सिद्धार्थ, क्योंकि ना लोग देखते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, फिर आके डिमांड भी करते हैं। हमको भी मोटी मैंने कभी मोटी नहीं मांगी और ना ही मैंने कभी लंबी मांगी। आपके अलावा 10 लोग ऐसे हैं जो डिमांड करने आते हैं। वो कर रहे होंगे, वो मैं नहीं मालूम, मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैंने पतली बोली, और अगर यू अंडरस्टैंड पतली से सिर्फ आटा कम रहता है। मोटी में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ बनाने में, डिमांड के हिसाब से बना
बनाने, आज पराठे बनाए तो पराठे, पन भी पराठे रहे, ऑयल फालतू में यूज किया जा रहा है। नहीं बनी है ये रोटियां है ही नहीं, पहली बात तो हाँ, तो इससे पहले भी पराठे बने, पर इतने बड़े पराठे मैंने देखे नहीं। आज जब ऐसा हुआ है उसके बाद और तेल में बनते हैं पराठे। बिल्कुल I must give you this knowledge। No, you don't need to give me a knowledge। जो जितने पराठे आपने खाए नहीं होंगे उससे ज्यादा पराठे हमने खाए होंगे, तो आप उसकी बात ना करें कि पराठे किसने क्या खाए। दोपहर को पराठे कौन खा रहा है? ऑयल यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा हो रहा है तो मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। तो तुम हमको मत बताओ कि हमको क्या चाहिए, तुम हमको बताओ हमें क्या चाहिए। मुझे मत बताओ हमें क्या चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप खुद बोला क्या वो बोल रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर पाता हूँ अपना, कौन सा काम नहीं कर पाता हूँ। एक सब्जी काटने के लिए बोला भी 10 बार बोलते हो मुझे। क्या बोलते हो 10 बार बोलता हूँ, क्या सी चीज बोली तुमको, कौन सी चीज बोली है, चिल्लाओ मत, तुम भी चिल्ला रही हो, समझी ना, क्योंकि तुमसे डर के नहीं बैठा है यहाँ पे कोई। हाँ तुम्हारा आवाज बड़ा है तो बड़ा है, तो फिर तो तुम्हारी गलती है, तो चिल्ला तुम भी रही हो अपनी औकात में जितना चिल्ला सकती हो। औकात की बात नहीं कर रहा, तुझसे तो ज्यादा है। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमसे कम है मेरी औकात, मैं अपनी हाथ में ही हूँ, समझी ना, मैं अपनी हाथ में ही हूँ, तुम अपनी हाथ में रहो। रही बात औकात की, सबको पता है कितनी औकात किसकी है। तो ठीक है, try and tell me that। देखो समझ में नहीं आता, तेरी हिंदी कमजोर है तो तेरी गलती है, ठीक है, समझ में, आवाज में औकात नहीं है, मैंने बोला तो समझ में आया। तो अगर तुम्हें भाषा का ज्ञान नहीं है तो अपनी भाषा संभालो, समझी ना, सिर्फ लड़ सकती हो और तुम वो कर सकती हो और कुछ नहीं कर सकती हो। नहीं हो, मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है। एग्जैक्टली हो भी नहीं सकता। यहाँ पे ये बात नहीं, यहाँ पे ये बात ये हो रही है कि You know पराठे exactly। क्यों बन रहे हैं, मुझे ये बता दो बस। छोटी छोटी रोटियों से सबकी पेट अच्छे से नहीं भरती है। पर ठीक है, पर अभी जब एकदम से बात हुई है कि आटा कम हो रहा है या वो खाने का, तो आज एकदम से बड़ी क्यों बन रही है? Is the point? She is cooking ना, she is cooking ना, let her do it. Okay, so we are talking and let her stop. Even we are doing. No. I am also a part of. No, you're not a part of this. No. Of course, I am. You're not a part of this. वो तो आप डिसाइड नहीं करेंगे। हाँ, हम ही डिसाइड करेंगे। नहीं, वो आप बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे। हम दोनों बात कर रहे हैं उसमें, घर हमारा है, किचन भी हमारा है, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, मैं बात करूंगी जब मेरी मर्जी। तो आप जिससे बात करने हम लोग से मत करिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं उनसे बात कर रही हूँ। करिए, वो मेरे आपको जिस तरह से बनानी है उस तरह से बनाओ, ऑर्डर्स बिल्कुल लिया मत करो। This is ideally what we all eat at home. So we fought today. आज लड़े और उसके बाद बढ़ने लगा, तो इसीलिए क्वेश्चन उठ रहा है, वरना किसी ने तुम्हारे खाने पे कोई क्वेश्चन उठाया, ठीक है, मैंने बोला, दूसरों ने कभी बोला होगा तो, पर और किसी ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। अगर हम भी मदद करते हैं ना तो तुमको भी ना अप्रिशिएट करने की आदत नहीं है शहनाज। अगर हम लोग भी कोशिश करते हैं ना तो तुम ये नहीं देखती हो, हम तुम्हें ना लड़कों का दुख दिखता है, लड़कियां यहाँ क्या मलने आई हैं? तुम लड़की हो के अगर तुम अंधी बनने की कोशिश करती हो ना तो I'm sorry, मुझे ना तुम्हें समझाना चाहिए कि शहनाज मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे दिखता है, समझ में आता है, मैं प्यार में कभी यहाँ पे आप लेकिन गलत यहाँ तुम गलत हो। हम पूरा दिन खड़े रह के जो करते हैं डिमांड के ऊपर करते हैं, हम बेवकूफ लगती हैं तुमको। हमारा काम है ये किचन में काम करना, हम नौकरानी है सबकी, है? पराठे भी आज बनाया तो आज रोटी क्यों बन रही है, ये मुद्दा उठ रहा है। तुम ये नहीं बोल सकती हो कि हमेशा तो बनाते हैं, सब अपने अपने उसमें ना बादशाह बनने की कोशिश करते हैं। नहीं पर हम बना के देते हैं, वो नहीं देखता है। और उसके बाद ना शहनाज आपको भी तो देखना चाहिए ना कि राशन हम आपसे पूछ के लेते हैं, कई बार आपका भी जजमेंट गलत जाता है, फिर भी हम चीजें संभाल लेते हैं। क्या हो रहा है ना, अब ना सब चढ़ के आ रहे हैं और ना अननेसेसरी कौन आ रहा है? गलत सोच के साथ जो आगे बढ़ना वो गलत होता है। कौन आ रहा है? सभी तो बोल रहे हैं ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। एक चीज बोलूं शहनाज, एक तो खाना बनाना ना बहुत ही जो धार्मिक लोग होते हैं ना उन लोग के हिसाब से, और जनरली खाना बनाना बहुत पुण्य का काम है और बहुत अच्छी चीज होती है, और अगर तुम बना रहे हो ना तो बहुत अच्छा, यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस। पर जब वो स्ट्रेस हो जाता है ना किसी को लाइफ में और उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा तो छोड़ दो, वो उसको छोड़ दो और मत बात करो काम। और मत कराओ काम। अभी कुछ लोग हैं जो बना सकते हैं तो वो उन लोगों को बनाने दो और ठीक है छोड़ दो फिर। 10वां दिन दोपहर 2:45 बजे। बहुत ज़्यादा रूट, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बदतमीज, बहुत बदतमीज है। क्या घटिया लैंग्वेज है इसका। वेरी बैड। ये तो औकात मतलब क्या है, क्या है इसका औकात? आई वुड लाइक टू नो क्या औकात। उस दिन शिफाली को भी बोल के गया औकात में रहे तू, और जब शिफाली पास कर रही थी तो कहा इसको हटा यहाँ से। मतलब हु यू थिंक यू आर? इसे आदमी बनने के लिए 100 साल लग जाएगा। थैंकलेस, एकदम थैंकलेस। जीरो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। ओ मैन, नॉट बस्ती वाला की तरह बात करता है। हाँ, रोड छाप बस्ती वाला औकात। मेरे बारे में कौन क्या जानेगा ना, तुम्हारे बारे में भी जानेगा, तो उसकी चिंता मत करो। मेरे बारे में कौन क्या जानेगा, कोई यहाँ पे गवार नहीं बैठा है, तो अपना दिमाग मत चलाओ ज्यादा और ज्यादा अपना गंद मत फैलाओ। जहाँ फैला दियो सबने देख चुके हैं।
मेरे बारे में बताएगी, बकवास कर रही है। बढ़िया है। 10वां दिन दोपहर 3 बजे। मुझे ये भी पता है, दूरबीन की तरह बैठ के देखना, सब समझ दूसरों की बातें सुनना, हाँ, लेकिन छोड़ गॉसिप दो, करना। जान दो, दया आती है मेरे को। ऐसे इतना थैंकलेस आदमी है कि उसको चॉप नहीं आता था, मैं चॉप करती थी। उसको आता है कि मैं एकदम परसिस्टेंट और ये करती है तो खुद करे फिर, समझी ना? इतना नेगेटिविटी मुझे भी पालने की आदत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। हाँ तो कर फिर। नेगेटिव लोग भी नहीं पसंद करती मैं ज्यादा। तो खुद को कैसे पसंद कर लेती हो? आई एम श्योर खुद से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि तुमसे ज्यादा नेगेटिव और कोई है नहीं। इसका बिल्कुल मुंह Very मत- bad। बहुत ज्यादा अच्छे से नोटिस कर चुका हूँ मैं जिंदगी में, तो मेरे को तुमसे जानने की जरूरत है नहीं। मर्द की और तुम्हारी बात सच्चाई से सबको बात मालूम है सुनना पूरी बहुत दुनिया को। बुरा लगता है मुझे। हाँ बढ़िया है, बुरा लगता है। 4 दिन मैंने नहीं करा है, 1 दिन करा है तो इसलिए मैं रोना आती है। खाना बनाने में बुरा लगता है, बोलने को लोगों को बुरा लगता है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना करूँ, मैं वो अलग। हमने तो कभी नहीं बोला मैं। बकवास कर रही है। इतना एहसान फरामोश, बाप रे, मैं बता नहीं सकती माही। ओह माय गॉड, एहसान फरामोश की बात कौन कर रहा है? सना, मिर्ची पाउडर दे। अभी गिनाने लग जाएंगे तो फिर उंगलियां कम पड़ जाएंगी हाथ में। अरे गिनाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। ठीक है, गिना दो, अगर किया हो तो गिनाओगे ना। मत बोलो ना, आप उनको मौका ही मत। अरे पर फालतू बकवास करेगा तो कौन लेगा? वो एहसान मतलब ऐसा क्या किया है मुझ पे? दिख रहा है? कौन है? भगवान है? दिख रहा है ना कैमरे पे? है कौन? कुछ भी बकवास करेगा। इनफैक्ट मैंने लिया हुआ है बहुत सारा बकवास। तो ये तो पर्सनालिटी बताता है कौन सामने वाला कैसे और आप कैसे हो। शाम 4:15 बजे। आप सभी के दूसरे साप्ताहिक कार्य का वक्त आ गया है। इस कार्य का नाम होगा रानी नंबर 1। इस कार्य के लिए बिग बॉस का ये घर एक साम्राज्य में तब्दील हो गया है। इस साम्राज्य का राजा है बिग बॉस और इस घर की 8 लड़कियां इस साम्राज्य की रानियां हैं। मगर इन रानियों के बीच काफी तनाव है और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सारी रानियां चाहती हैं कि राजा उनमें से सिर्फ एक को ही अपनी रानी बनाकर रखे और इसी वजह से वो एक दूसरे की जान लेना चाहती हैं। इसलिए बिग बॉस ने हर रानी की जान एक मटके में सुरक्षित कर कर रखी है और सारी रानियों को इन मटकों से दूर एक कैद खाने में बंद कर दिया है। अच्छा। घर के सभी लड़के इस कैद खाने के गार्ड्स हैं। नगाड़े की आवाज आने पर जो भी गार्ड सबसे पहले जिम एरिया में रखी चाबी को उठाता है उसे ये मौका मिलेगा कि वो अपने पसंद की किसी भी एक लड़की को कैद खाने से बाहर आने दे सकता है। जिम एरिया में सभी लड़कियों के नाम का एक एक मटका मौजूद है। कैद खाने से बाहर आई उस लड़की के पास फिर ये मौका होगा कि वो गार्डन एरिया में मौजूद सीढ़ियों को चढ़ के किसी भी विरोधी लड़की का मटका तालाब में फेंक सकती है और उसे इस घर की क्वीन बनने के रेस से बाहर कर सकती है। ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक सिर्फ एक मटका सलामत नहीं रह जाता। वो मटका जिस भी लड़की का होगा वो ये कार्य जीत जाएगी और इस घर की पहली क्वीन बन जाएगी। शाम 4:30 बजे। सना को बार बार निकाल। हाँ, कहाँ से? एग्जाम्पल दे रहा हूँ देखो मैं। मुझे सपोज रश्मि देखो पर पसंद है, रश्मि का नाम ले बार बार, उसको निकाल। वो सबके अगर आउट करती है तो वो बन गई क्वीन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ गया? किनको बचाना है किनको नहीं बचाना। टेक्निकली आप किसको चाहते हो क्वीन बने? कौन कौन को बनना चाहिए? हाँ, पहले वो बताओ। टेक्निकली कौन बनना चाहिए क्वीन? मेरे हिसाब से क्वीन इस जगह की शहनाज बननी चाहिए। हाँ। बॉयज इसी को निकालेंगे बाहर। किसको? ये अपनी शहनाज तुझे ही निकालेंगे क्योंकि तू अकेली है जिसकी सबसे बनती है। इनकी साइड से एक है कि एक को निकालो बाहर। एक को निकालो, सिर्फ एक को बाहर निकालो बार बार। निकालूंगा सोना को 200% लिख के दे रहा हूँ। माहिरा बन नहीं सकती, शेफाली बनेगी नहीं। वो सबसे पहले दोस्त का यही टारगेट है सब लड़कियों के। सोना देखो तो उसको बोल देना। पता है नहीं पता तो अच्छी बात है। नहीं मेरे हाथ में आगे चाबी, मैं तो नहीं करूँगा सोना, मैं करूँगा किसी और को।
शाम 5:30 बजे। असल में मुझे उस खुदा की जिसे मुझे बनाया, यस, जिसे रश्मि को बनाया, वो नहीं होने दूंगा जो ये सोच रहे हैं। You're getting me out, right? मैं आज नहीं बना सकती, कल तो मैं बना के खिलाने वाली हूँ। एक्स्ट्रा एक पराठा और एकदम पतली वाली थेपला वाली। तो ये क्यों कर रही हो एक्स्ट्रा? मत कर, जरूरी नहीं। काम है ना मेरा, काम है तो मेरा, इसके लिए कर रही हूँ। एक बात बताऊं, तू और मैं विलन है, तेरे को पता है? तेरे से, तेरे एंटरटेनमेंट की वजह से लोग तेरे से चिढ़ते हैं। मेरे से तो मैंने जो किया उस वजह से चिढ़ते हैं। हाँ। और ये देखियो कितना हरामी बंदा है, ये दोस्त है मेरा। मायरा है ना, है ना? इतना सपोर्ट आप, ठीक है, आपका मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ इसको। मेरा एजेंडा, आपका एजेंडा तो मेरा भी एजेंडा है। आज के बाद अगर ऐसे हुआ तो मैं तो इसको नहीं बोला। बहुत सब सना को बचाएंगे सब। मैं भी सना को बचाऊंगा सबसे पहले बार। अच्छा, फेयर ना? तो हम यार fair। उसको मैंने आउट किया ना, मैं उसको एक बार तो बाहर निकालूंगा पहले। ठीक है, तेरे को तो नहीं निकालता मैं बाहर। मैं निकलूँ या ना निकलूँ मुझे कोई मसला नहीं है, पर मैं ये चाह रही हूँ कि किसी को पहले नॉमिनेट किया है और अब तुम उसे बचाना। तू हमेशा फेयर खेलता है मेरे साथ, मेरे को मत बता। तू नॉमिनेटेड नहीं है। नहीं, इस चीज़ में थोड़ा सा वो रहना कि जो फेयर है वो करना। अभी तो वो करता है। 10वां दिन शाम 5:45 बजे। तीनों चारों में से कोई जाए, बहुत ठंडी जाएंगे, छोड़ दो इनको, जान दो ना, ऑब्वियसली चलने दो। अगर बाई चांस मौका मिल गया मुझे पहली बारी तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो जो मर्जी करो, पर इनको करने है तो 7 बारी में से 1 बारी चाहिए मुझे बस। लग गई ना? लेकिन बच गया भाई। लगी अब वो ऑब्वियस चीज़ है ना। आओ, ये मेरा फोटो अब नियम के अनुसार आप उनको कन्विंस कर सकते हो। हाँ, पर ये देखूं तो कि वो ट्रैक पे है या नहीं। अगर वो ट्रैक पे है तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन है ये? क्या नाम है? पता ही नहीं। मैंने ये शेफाली का मटका लिया है। मैंने अभी तक शेफाली को देखा नहीं है किसी एक्टिविटी में या घर के कामों में किसी को मदद करते हुए। देखा नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, इन्होंने नहीं देखा। जिससे नहीं बन पाई, वो रीजन देना फिर। सो डेफिनेटली मैं शेफाली का मटका डालना चाहूँगी। उसको करने दो जो वो करती है, उसकी चॉइस सही है। कोई भी होता वो मेरा इनाम देता सबसे पहले। रीजन तो मुझे पता ही है, दोगलापंती क्यों करनी है। बाहर वालों को मैं दिख रही हूँ, इसको नहीं दिख रही मैं। तूने बकवास करनी, इसको नहीं दिख रही मैं। लोग इसको नहीं देख पा रहे ना, इसलिए इनसिक्योर है। सॉरी क्या? आप जो रीजन था आपको वो रीजन देना चाहिए था। 10वां दिन शाम 6 बजे। जैसे मुझे बचाने वाला था। ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, अच्छी बात है। मेरी कोई किसी के साथ गेम नहीं है, वो कनेक्शन नहीं कर रही। मैं बोल रही हूँ कि पहली शायद तू जाएगी तो तू किसी का तो उठा। मैं बोल रही हूँ मैं कंफ्यूजन होने ही वाला है। किसी के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ वही तो कह रही हूँ, बनती है किसी से वो अलग मैटर है। मैं ऐसे कनेक्शन नहीं बनाती, मतलब आई मीन टू से कि ऐसे कर लियो, मेरे को बचा लियो। आई एम नॉट लाइक दैट। आई नो, तभी तो बैठी हुई है तो सुकून से। ऑफ कोर्स तभी तो बैठी हुई है तो इतने सुकून से। जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। दिल से खेलो। किसका मटका फोड़ेगी तो? सना का होगी तो सना का फोड़ूंगी सबसे पहले। हाँ। इनको पता क्या लग रहा था सबको कि सिद्धार्थ है और ये मेरे को बचाएंगे। इनको ऐसे लगता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं सबको ही फील हो रहा है। पारस भी आके यही बोल रहा काम की कसम मेरे को सोचा आरती भी नहीं। तुझे पता ना मैं कैसी हूँ, मैं गेम की बात नहीं करती होती। मुझे मैंने सोचा भी नहीं। मैं सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट करती हूँ, मुझे वो चाहिए, मैं इसलिए आ गई। मुझे पता है वो सना को निकालेंगे ना, वो मेरा फोड़ देगी। मेरा फोड़ देगी। तेको तो पता है। शाम 6:15 बजे। अगर इसने मेरा फोड़ा तो कोई इसका नहीं फोड़ा। अगर इसने बोला ना मैं रीजन दूंगा गई तो भैया मैं तो उसका, क्योंकि मुझे लिटरली उसकी हायरार्की के बाद तुम लोग सब मेरे दोस्त हो तो तुम्हें तो एवी में कुछ भी
उसके बाद तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। आ गई कौन सा स्पीकर? गुड जॉब पारस, गुड जॉब पारस। पता है मुझे। जाएगी। आ जाओ। चलो सेफ खेल गया। हाँ? अभी मेरा जाएगा। सेफ खेल गया। अभी मेरा जाएगा, आजा देखते हैं। मैं शहनाज का मटका फोड़ूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही स्वीट लड़की है और मैं उसको वाकई में प्यार करती हूँ, लेकिन उसका एक ग्रुप बन चुका है इस घर में जो मुझे लगता है कि वो जितनी फ्रेंडली और जितना मुझे उससे प्यार है उसको भी उतना कनेक्शन बनाने में थोड़ी और एफर्ट, थोड़ा और फेवरेटिज्म कम करना चाहिए। व्हाट अ गेम मैन, वेरी बैड। शहनाज का फोड़ दिया, पारस इन्फ्लुएंस कर सकता था, उसने नहीं किया। यार ये क्या है यार? अल्टीमेटली लड़की का डिसीजन है। पारस ने ही डिडंट इवन ट्राई। ठीक है, उसका वो चॉइस है। सॉरी शहनाज। दो बार दिल तोड़ा दिल वाले ने। 10वां दिन शाम 6:45 बजे। मुझे तो ऐसा लगता था कि दलजीत और उसकी फ्रेंडशिप वो कभी नहीं करेगी, पर उसने क्या, उसकी मर्जी है भाई। नहीं, बट तूने कन्विंस नहीं किया। क्यों करूं कन्विंस मैं किसी को किसी भी चीज? मतलब मैं यूं नहीं बोल सकता ना कि आप क्वीन मत बनो भाई। अभी ड्रामा मार रहा है ये, और सभी लड़कियों के पास गया था जब ये स्टार्ट हुई है गेम। पता है तुझे, मुझे ये नहीं प्रॉब्लम कि कोई मेरा तोड़ रहा है, ये गलत है। मुझे ये प्रॉब्लम है कि जिसको मैं जिस पे ज्यादा भरोसा करती मुझे पता नहीं था तो जाके पहले बात कर ले। बातें तो करी ना, पहले बात करें ना। ज्यादा भरोसा था ना वही उसने दूसरी बार तोड़ दिया। तुझे एक बात बोलूं, इन्फ्लुएंस कर सकता था। क्या इन्फ्लुएंस करूं मैं? सुन मेरी बात। क्या इन्फ्लुएंस करूं? मेरे साथ तू चाबी दे रहा है, तू बात तो कर। वो ना सुने, मत कर। मेरे टॉपिक पे नहीं बात करनी, मेरे टॉपिक पे। मुझे बुरा लग रहा है भाई, मेरे टॉपिक पे नहीं। हाँ, बड़ी तू डबल ढोल की आई, तू अभी समझाने बैठ रही है, गेम खेल रही है तू मेरे साथ कि हाँ तूने उसको समझाया क्यों नहीं? दलजीत को चूज करने का मेरा मतलब ये था क्योंकि मुझे पता था कि वो उसको नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगा। मेरे साथ तेरा कोई मतलब नहीं। मैंने देखो इशारा किया, तू आई। तू इतना ही होता मेरे को ले इग्नोर कर रही थी देर से। तेरे गेम्स खेलती है ना सारी, इसमें तुझे मजा आता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ तेरे को अभी, जैसी अंदर घुसी है तू, पता नहीं तेरे को किसी ने क्या बोला है और तू मेरे पास एक बार भी नहीं आई है। मैं आपके पास आई कि मुझे बचाओ, मेरे साथ ऐसे करो बोला मैंने एक बार। अभी भी मैं एक भी बार, मैं इतनी स्ट्रांग हूं ना, मैं एक देख के स्माइल करो, तू आई मेरे पास। नहीं आना तो बस फिर। हाँ, तू तो बड़ी घूमती रहती है इधर उधर। सेव किसी और को करना है। मैं कौन सा सेव कर रहा हूँ? सेविंग कौन सी गेम है यहाँ पे? सेविंग नहीं है, क्वीन है, क्वीन। हाँ, तो सेविंग नहीं कर रहा यहाँ पे किसी को। मेरी बात सुन, मैं तो लड़ ही नहीं रही, तेरी वही लड़ रही है। वो देखो भड़का रही है ना, तू यूं भड़का रही हूँ। उसने नहीं भड़काया। हेलो, मैं कोई भड़का नहीं रही यहाँ पर बैठी कि ये तू भड़काऊंगी क्या? सबको फील होगा यहाँ पे अगर होगा। भड़काऊंगी मैं उसको, क्या भड़काऊंगी? एक वही बैठी है अकेली फील करने वाली। हद है, मैं भड़काऊंगी किस बात पे तो और उसको? क्या?